2 मिनट की होस्टिंग आपकी। Hello guys, I am Sachin and welcome you to the meeting of Royal Q. Is conducted by Miraj sir, and we tell the about the Royal Q functions and revenue and many more. I welcome you very to say that Miraj sir explain you all the function of Royal Q. So join us and send your near dear to join this wonderful meeting. Thank you, sir. थैंक यू सो मच। पढ़ के बोल रहे थे आपने, लिखा था क्या सामने साइड में लिखा हुआ था कहीं पे? नहीं सर, नहीं सर। तो फिर आप किससे बात कर रहे थे? सर मैं सामने देख के नहीं बोल पाता, इसलिए थोड़ा ऐसे कर सामने देख के बोलना चाहिए ना, जिसको आप प्रेजेंट कर रहे हो, जिसको जहाँ पे आप, वहां पे देख के बोलना चाहिए ना। नहीं अगर आप सर, साइड से एक एक वर्ड देख रहे हो, ओके दिस, ओके दैट, ओके दिस। नहीं सर, ऑलराइट, थोड़ा घबरा परफेक्ट। आपने बोलने की हिम्मत दिखाई, ये भी बहुत है कि यहाँ पे 100 से ज्यादा लोग हैं और आपने उनके बीच में फिर भी बोलने की हिम्मत दी, ये भी एक बड़ी चीज है। एक बोलना, एक अपने आप से मतलब बाहर आकर के किसी कॉम्पिटेंट से बात करना, ये बड़ी चीज है। वो थोड़ा सा जैसे हम बात कर रहे होते हैं तो हमें कॉम्पिटेंट किसी के भी सामने लाइव हम किसी से भी बात करें तो उसके आंखों में आंखें डाल के बात करना चाहिए, राइट? जी सर। चलिए, जी ग्रेट, परफेक्ट। प्रैक्टिस करो, आपको फिर से चांस मिलेगा। जी ठीक है, सर। जी सर। परफेक्ट। और कोई है? हाँ, एक और है, मोहम्मद सफदर साहब। थैंक यू सर। मोहम्मद सफदर साहब, एक बार आपकी बारी। करो, कुछ किसको ट्राई करना, 2-2 मिनट सबको अभी फटाफट ट्राई करते हैं, देखते हैं कौन कितना अच्छा प्रेजेंटेशन करता है। Good evening, sir. My name is Muhammad Safdar and I am from Pakistan. I have joined Royal Q and I am making an investment of 317 USDT in Binance. Binance is linked with API to the Royal Q, and all the information which are being given to me are the great upline Miraj sir. I appreciate Miraj sir that he gives up to date information, and by which I can understand the whole scenario of the investment. I salute Mr. Miraj sir and Anil sir. They are perfect match for the presentation of Royal Q and Binance. So I am able to generate revenues which are blood for my life. And I also salute Royal Q and all the participants which are making too much efforts for the recognition of this investment. And I salute everyone, and I like India as well. So we are brothers, and we will remain together, and we will enjoy investment as well together. Thanks a lot. थैंक यू सो मच, थैंक यू। जैसे ऐसे पढ़ते हैं ना हम स्कूल में, बच्चे कहते हैं ओके बच्चों पोइम सुनाओ, आपका बिल्कुल ऐसे लग रहा था। जैसे किसी के घर जाते हैं, उसको बोलते हैं कि मेरा बेटा जो है ना वो बहुत अच्छी पोइम पढ़ सकता है, तो उसको बोलते हैं ओके आई एम दिस, या जॉनी जॉनी, यस पापा। थोड़ा सा फ्लो में, मतलब आप पढ़ के थोड़ी बोल रहे हो, आप मीटिंग कर रहे हो। और अच्छा था फिर भी, बट कोशिश करनी होती है कि आप जैसे एक फ्लो में बात करें, लाइक जैसे आप किसी से बात करते हो तो बात करते वक्त कैसे रहते हो, नेचुरल। अभी ऐसा लग रहा है जैसे आपके ऊपर प्रेशर डाल दिया, अगर एक भी गलत वर्ड बोला तूने तो सोच तेरे आज 10 डंडे पड़ने वाले हैं। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। आप इतना प्रेशर लेके बोल रहे थे, इतना प्रेशर आपके चेहरे पे दिखाई दे रहा था कि माय गॉड पता नहीं क्या काम दे दिया आज आपको। नहीं सर, कोई बात नहीं सर, ये इंशाल्लाह जो है ना इम्प्रूव हो जाएगा सर। परफेक्ट, बढ़िया है। तो अच्छा है बोला आपने, लेकिन कोशिश करनी है प्रेशर में नहीं आना है। यहाँ कोई आपका क्लास नहीं लग रहा है पहली तारीख का कि हाँ आपको यहाँ पे क्लास में अपना प्रेजेंटेशन दे रहा है। लाइक ऐसा फील हो रहा था कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया और आपको वहां पे कॉल सेंटर में इंग्लिश की कॉल सेंटर कॉलिंग होती है ना, जहाँ पे वहां पे इंटरव्यू देना है, तो वहां पे ये लाइनें बतानी होती है इंग्लिश में, और हमारा प्रेजेंटेशन हिंदी में चलता है सारा, इंग्लिश में तो यहाँ आधा को तो समझ ही नहीं आया। आज ठीक है, बोल लो जो बोलना है, 2 मिनट तो झेलना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है सर, ठीक है। चलिए, परफेक्ट, थैंक यू सो मच। एक और हाथ उठा हुआ है किसी का, V2 आशुतोष गौर जी। आशुतोष जी, आपको अनम्यूट किया मैंने। आशुतोष जी सुन पा रहे हैं मेरे को? गुड मॉर्निंग रॉयल क्यू। गुड मॉर्निंग सभी भाइयों को, यहाँ पे जो 142 लोग हैं उनको
उनको मैं बताना चाहता हूँ इस चीज को कि सर जो भी चीज अभी जो प्रेजेंटेशन मेरा सर हमारे देंगे, जो ग्रेट लीडर, ग्रेट टीचर, ग्रेट मार्गदर्शक जो भी चीज बताएंगे उसको बारीक से समझने का प्रयास करिएगा और ध्यान से समझिएगा आप लोग, और ईयरफोन लगा लीजिएगा सर। मैं तो यही कहूंगा, मैं तो यही करता हूँ, जिससे जो भी बातें बोले, जो भी सेंटेंस बोले, सारी चीजों को बारीक से आपके दिमाग में, मस्तिष्क में घुसे। और देखिए 100 बातें सर बताएंगे, उसमें से 10 बातें ही आएंगी, लेकिन 10 बातें ही बहुत आगे हम लोगों को लेकर जाएंगे। तो मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जितने लोग मीटिंग में हैं, हमारे इंडिया से, पूरे वर्ल्ड से जितने भी लोग सुन पा रहे हैं, और मेरा सर के आशीर्वाद से मुझे बोलने का मौका मिला, इसके लिए थैंक यू। इस चीज को समझिए सर, जो चीज है इसकी ताकत को आप समझिए। मैं यूपी गोरखपुर से हूँ सर, लेकिन मैं नहीं जान रहा हूँ कि मेरा सर कहाँ से हैं, क्या करते हैं, लेकिन ये जब से इनकी मीटिंग में सुन रहा हूँ, मेरे जीवन में काफी ज्यादा परिवर्तन आया है रॉयल क्यू के माध्यम से। तो मेरा यही हाथ जोड़ से आप लोगों का रिक्वेस्ट है, निवेदन है, प्रार्थना है कि इस मीटिंग को जो भी चीज सर बताएं उसको बारीक से समझिए, लिखिए, पेन कापी लेके बैठिए। जैसे हम सुबह के टाइम में कोचिंग पढ़ने जाते हैं, 1 घंटा देते हैं, कॉपी किताब लेके सारा चीज, उसी तरह 1 घंटा मीटिंग को प्रॉपर बुक के साथ, कलम के साथ बैठिए और सारी चीजें नोट करिए, समझिए। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर। गुड गुड गुड, वेरी गुड, वेरी गुड आशुतोष जी, बहुत बढ़िया, काफी अच्छा आपने जो है वो बोला है। थैंक यू सो मच। आपने बोला कि मेरे मेरे मैंने मतलब मैंने नहीं किया, ये आपने खुद हैंड उठाया। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो हैंड नहीं उठा रहे, उन्हें डर लग रहा है। तो ये जो डर है वो आपने नहीं, आपने उससे डरे नहीं है, तो ये आपकी हिम्मत है। मैंने आपको चांस नहीं दिया, आपने चांस लिया है। तो ये बहुत सारे लोगों के पास चांस है। मैं किसी को, अभी 4 लोगों ने हैंड रेस किया था, हैंड डाउन कर दिया, डर लग रहा है उनको, करते थे ओके बोलूंगा, ओके नहीं बोलता, अरे बोल देता हूँ, अरे नहीं बोलता। तो ये जो डर है ना, ये डर से जब आगे निकल जाते हो ना, अब तो बहुत बहुत बड़ी दुनिया दिखाई देती है। तो ये डर से बहुत सारे लोग डरते हैं। अभी फिर देखो किसी ने हाथ उठाया है। पहले बसंत जी को दूंगा मैं 2 मिनट। बसंत मिश्रा जी, बसंत मिश्रा जी। हेलो जी सर। अच्छा, ये आपका था, हो गया था ना? अच्छा, हैंड डाउन नहीं किया आपने। ओके ओके, थैंक यू। आशुतोष जी का भी हो गया, राइट। और कौन है? मैं, क्या नाम है एक बार फिर से? हाँ सर, आपका मलिक इजुद्दीन, नाम नहीं आपका ठीक से ले पाया, पर मैंने आपका माइक अनम्यूट कर दिया है। यस सर। मलिक, हेलो मिस्टर मलिक जी। यस हेलो सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं 1 महीने से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, कोई ट्रेड हमने सेल करते हैं सर, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर थोड़ी हो रहे हैं। तो मैं क्या पूछ रहा हूँ, आप मीटिंग में अभी अभी आए क्या? हाँ, मैं अभी ज्वाइन हुआ हूँ। एंट्री लेते आपने देखा मौका बढ़िया, कूद पड़ो, पूछ लो सारे सवाल अभी है। सही बात है। क्या हो रहा है सेशन में, क्या चल रहा है अभी, हम क्या बात कर रहे हैं, कुछ सुना आपने? नहीं, मैंने अभी ज्वाइन हुआ हूँ मैं बस। अच्छा, चलिए कोई नहीं। अभी मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए सबको मौका मिल रहा है। कोई अगर मीटिंग का स्टार्टअप कर सकता है, मतलब तो उसको हम लोग को दे रहे, सवाल जवाब अभी नहीं दे सर। कल और परसों 2 दिन खुले सवाल जवाब है। आप कल और परसों 2 दिन आराम से बैठे, खूब अपने पॉपकॉर्न साथ में रख के, सब सारे सवालों के जवाब पॉपकॉर्न के साथ मिलेंगे, ठीक है? ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। गौरव पटेल जी, जी जी, दोबारा से मैंने माइक आपको अनम्यूट कर दिया जी। हेलो। यस सर, गौरव जी। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सारे सभी रॉयल क्यू के साथियों को। आज ग्रेट अपलाइन हमारे मिस्टर साहेब जी ने जो प्लान बताए अभी तक के, जबरदस्त बताते। और एक चीज मैं आपके बारे में बोलना चाहूंगा कि आप हंसते हो तो बड़े मस्त लगते हो। आपकी हंसी में एक कॉन्फिडेंस रहता है, और वही कॉन्फिडेंस रॉयल क्यू के साथ भी लग रहा है कि हम इतने दिन से कर रहे हैं और आपको देख रहे हैं। आपका जो बिंदास बोल्डपन है, जो प्रेजेंटेशन देने का, वो काबिले तारीफ है। आपके अंदर इतना आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस है, उसको देख के रॉयल क्यू में और जबरदस्त पावर आ जाती है। हमें लगता है कि वाकई रॉयल क्यू आप जैसा ही बोल्ड पर्सनालिटी है।
और सभी सर साथियों को कहना आप चाहूंगा मेरी तारीफ किए जा रहे, वो नहीं चाहिए सर, मेरी तारीफ मत करो। इट्स ओके, थैंक यू सो मच उसके लिए। पर आपको स्टार्टअप लेना, मीटिंग को उठाना है अपने। कल आप भी तो मीटिंग लेना चाहोगे ना मेरी तरह। जी मैं जी चाहता हूँ जैसा बिल्कुल जितना पावरफुल मीटिंग मैं ले सकता हूँ, तो मेरे से ज्यादा पावरफुल लोग हैं यहाँ पे जो मीटिंग ले सकते हैं। जी जी स्टार्टअप बिल्कुल देना मैं है आपने एकदम स्टार्टिंग से। हाय दिस इज गौरव एंड अब बात करते हैं आज की जूम मीटिंग में ये बोलो, जितना आप ओपन होके बोल सकते हो। जी जी सभी साथियों को रॉयल क्यू के प्रोग्राम में बहुत बहुत वेलकम है। आज का जो प्रेजेंटेशन होने वाला है एक ऐसा प्रेजेंटेशन रहेगा जो आपकी लाइफ को परिवर्तित कर देगा। यहाँ पे हम ऐसे बोर्ड के साथ वर्क करने वाले हैं जो वर्ल्ड का टॉप एक्सचेंज बाइनेंस के साथ हम एड होके काम करते हैं, जो कि रोबोट जो अपना है रॉयल क्यू इतनी अच्छी पर्सनालिटी है जो कि हमें बिल्कुल सिक्योर तरीके से वर्क करवाता है, जहाँ पे हम बिंदास होके इसको कार्य कर सकते हैं और एक हमारा फ्यूचर जिसको कि क्रिप्टो करेंसी में हम डेवलप कर सकते हैं। ओके सर, धन्यवाद। परफेक्ट थैंक यू सो मच एवरीवन। आज का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन थोड़ा डिफरेंट था, सबका इंडिविजुअली नाम लेके मैं नहीं कर पाया, लेकिन आज कुछ थोड़ा माइक ऑन होते ही खुराफात सूझ गई, तो मैंने कहा आज लोगों को देता हूँ चांस बोलने का कि देखूं कितने लोग बोल पाते हैं यहाँ पर। तो अच्छा लगा आज की इस मीटिंग में। जितने भी मेरे पुराने दोस्त और साथी बैठे हैं सबका थैंक यू सो मच, वेलकम और स्वागत है। और जितने भी नए लोग आज हमारे साथ जूम मीटिंग में हैं उन सबका फिर से एक वेलकम और स्वागत है। करीब 143 लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं और यहाँ पर हम हर रोज की तरह जैसे टेक्निकल सेशन के साथ साथ हम लोग जूम मीटिंग करते हैं। जूम मीटिंग में हमारा जो होता है, जो शेयरिंग होता है वो होता है प्लान प्रेजेंटेशन। और हमारी कोशिश होती है कि इस प्लान प्रेजेंटेशन में आपको पूरी डिटेल में एक एक पॉइंट जो है वो क्लियर करें, समझाएं, और जितने नए लोग आए हैं वो भी इस चीज को समझ पाए, क्योंकि आप ही सभी लोगों ने यहाँ पर लोगों को बुलाया होगा कि मीटिंग देखनी है, जूम देखना है, प्लान समझना है, सिस्टम समझना है, टेक्नोलॉजी समझनी है। तो उन सारी चीजों के लिए आप में से सभी ने किसी ना किसी को यहाँ पर इनवाइट किया हुआ होगा। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। जितने भी नए लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए सिर्फ यही कहूंगा कि जो मीटिंग में आप बैठे हैं, इस मीटिंग में आपको कॉन्सेंट्रेशन देना है कि आप आधे घंटे तक कम से कम ये कोशिश करें किसी और काम में इन्वॉल्वमेंट ना लें। इस चीज को देखें, समझें, टेक्नोलॉजी को समझें, इसके प्रोसेस को समझें और ये कैसे वर्क करता है इसको समझें। सारी चीजों को समझ लें, क्योंकि आपकी लाइफ शायद इस प्रोजेक्ट को करने के बाद बदल सकती है। ये डिपेंड करता है कि आप कैसे किस तरह से स्टार्टअप करते हैं। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है, आज भी मैं किसी का एक फीडबैक देख रहा था। वो एक व्यक्ति है जिन्होंने जो एक सेकंड किसी का माइक अनम्यूट था, मैं म्यूट कर देता। राइट, सो यहाँ पर मैं किसी का देख रहा था, एक व्यक्ति की प्रोफाइल देख रहा था जिन्होंने सिर्फ अभी कितना टाइम, मेरे ख्याल से 2 महीने पहले स्टार्टअप लिया है, और आप यकीन नहीं करोगे 2 महीने के अंदर उन्होंने 1 करोड़ रुपए कमाया। रीजन क्या है? रीजन है उनके पास में एक बहुत शानदार टीम ऑलरेडी थी, वो किसी सिस्टम में ऑलरेडी वर्किंग थे और उनके पास एक अच्छा खासा नेटवर्क था। और उससे भी बड़ी चीज थी, देखो नेटवर्क होना एक अलग चीज है और एक नेटवर्क को कन्वर्ट करना, यानी कि आपके पास में लोग बहुत हैं। अगर मैं अभी भी बात करूं तो आपके पास तो पूरे 130 करोड़ जो जनसंख्या है वो अभी पूरी पड़ी है। उसके अलावा आप उसमें से कितने लोगों को कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आपको देखना है। और ये आपके अंदर का पोटेंशियल ही आपको पावर देता है कि आप कितने लोगों को कन्वर्ट कर सकते हैं। आप अगर दिन में, अगर अपने फोन में भी चेक करेंगे तो जहां तक मैं समझूं, अगर सभी लोग अपना फोन चेक करें, किसी के भी फोन में 100 लोगों से कम के नंबर नहीं होंगे। 200, 300, 400, 500 नंबर हर किसी के फोन में है। और आपके फोन में अगर किसी के 500 लोगों के नंबर सेव हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप उन 500 लोगों को जानते हो किसी ना किसी रीजन से। उन 500 लोगों में से 10% आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, लेकिन 90% आपके जो है वो रिलेशन, आसपास के लोग हैं, मिले हुए लोग हैं, दोस्त हैं, कलीग्स हैं, ऑफिस से हैं, कहीं मिल गए थे उसी से हैं। और बिजनेस कहीं से भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि परिवार से शुरू हो, फैमिली से शुरू हो, दोस्तों से शुरू हो, या अपने पड़ोसियों से शुरू हो, या अपने किसी जानने वाले से शुरू हो। तो ये अभी का जो डिजिटल वर्ल्ड है, ये कहीं भी किसी से कनेक्ट हो सकते हो आप। तो ये तो वो नंबर है जो आपके पास सेव है। अगर आप मार्केट में ऐसे जाकर के व्हाट्सएप से ग्रुप्स में जाके सर्च करोगे तो आपको हजारों कॉन्टेक्ट मिलने वाले हैं। अब आप कितने लोगों को कन्वर्ट करके यहाँ पर इस बिजनेस में ला सकते हो? आपको 1 करोड़ कमाना है, आपने टारगेट रखा है। उस 1 करोड़ कमाने के लिए आपको उस 1 करोड़ की मेहनत भी करनी पड़ेगी। वो मेहनत जब आप करोगे तो डेफिनेटली आप उस पर जो है वो रिटर्न ले पाओगे। तो मैं अभी उस बंदे को देख रहा था, समझ रहा था, तो यही देखा नेटवर्क है, उसने उसको कन्वर्ट करने में तो मेहनत की है। और वो मेहनत का रिजल्ट उसको ये है कि वो जिस कंपनी में अब तक काम कर रहा था, उस कंपनी में शायद वो 1 करोड़ रुपए पिछले 7 साल 8 साल भी काम किया है तो वो नहीं कमाया होगा 1 करोड़ रुपए उसने। और यहाँ उसने वो 2 महीने मेहनत करके 1 करोड़ रुपए कमा लिया। इसका रीजन क्या है? टेक्नोलॉजी और वो पोटेंशियल जो उसके अंदर वो इतने टाइम से भरा हुआ था।
तो ये जब कॉम्बिनेशन मिलता है तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज जो है वो हो जाती हैं कि आपकी सोच, वो जो आपकी सोच में जो अमाउंट है, आपकी सोच में जो टारगेट है, वो हिट होता है, वो पहुंचता है उस तक, राइट। सो यहाँ पर बेसिकली इंट्रोडक्शन है आपका टेक्नोलॉजी से, और टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है ये आपको देखना, सुनना और समझना है, ताकि आप इसके साथ आगे फ्यूचर में और अच्छा बड़ा कर पाओ, और अपने टारगेट जो आपने रखे हैं, डिसाइड किए हैं, सोचे हैं या नहीं सोचे हैं, चाहते हो आप, ये मीटिंग देखने के बाद आपके माइंड में टारगेट आता है, ओके यार ये तो मैं कर सकता हूँ, तो उस टारगेट को हिट करने के लिए आपने काम करना है। जब आप काम करेंगे तो आपको उस काम के अंदर वो जो प्रोसेस और टेक्निकल चीजें वो समझनी पड़ेगी, और वही चीज हम आपको इस जूम मीटिंग में समझा रहे हैं, तो आपको बस यही समझना है, राइट। सबसे पहले हमारी जो बात होती है टेक्नोलॉजी के बारे में, तो यहाँ पर जो सबसे पहला पार्ट है वो है एआई टेक्नोलॉजी का। हम बताते हैं एआई टेक्नोलॉजी की वजह से आज ये पॉसिबल हो पाया है, माइक्रो लेवल पे किसी भी काम को किया जा सकता है रोबोट के द्वारा। आजकल जितने भी आप देखोगे लोग काम कर रहे हैं, इंसान काम करते हैं। जैसे कि एक वक्त की मैं बात करूं तो बहुत सारे लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुई थी जब कंप्यूटर आया था। लोगों को ये लगा था कि कंप्यूटर अगर काम करने लगेगा तो जो लोग काम करते हैं, जो रजिस्टर बनाते हैं, जो लोग खाते बनाते हैं, जो लोग पेन से लिखते हैं, वो सब कहाँ जाएंगे, उनकी नौकरियां छिन जाएंगी। जबकि ऐसा नहीं हुआ, और ज्यादा डेवलपमेंट हुआ। तो ये डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो बढ़ते बढ़ते आज हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि अब हम जो रोबोट्स हैं उनसे किसी भी तरह का काम करवा सकते हैं, चाहे वो आपका घर का हो, ऑफिस का हो, बाहर रोड के कंस्ट्रक्शन हो, चाहे किसी भी टाइप का आपको अगर काम है तो वो आप रोबोट उसके लिए तैयार कर सकते हो। दोस्तों ये एआई टेक्नोलॉजी की वजह से पॉसिबल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जो माइक्रो लेवल पे चीजों को ग्रैब करती है और उसको इंप्लीमेंट करके आगे जो आप सोच रहे हैं वो करने लगती है, राइट। तो यहाँ पर जो रॉयल क्यू है, रॉयल क्यू ने इस एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ट्रेडिंग के अंदर इसको रेडी किया है। ये रोबोट किस लिए बना है? ट्रेडिंग के लिए, ट्रेड करने के लिए, और ट्रेड कर रहा है। ये ट्रेडिंग करके क्या कर रहा है? आपको प्रॉफिट निकाल के दे रहा है, राइट। तो ट्रेडिंग करके रॉयल क्यू जो आपको प्रॉफिट निकाल के दे रहा है, ये कहां से ट्रेडिंग करता है और कैसे ट्रेडिंग करता है, ये सारी चीजें डिटेल में समझनी है। ये यहाँ पर जो रोबोट आप देख रहे हैं ये टेक्नोलॉजी है एआई, और इसके साथ साथ इसमें इंक्लूडेड है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन के साथ में इसको मिला करके जो है वो इसको आपके बीच दिया गया है। और ऐसा नहीं कि रोबोट जो है वो पहली बार आए हैं, बहुत पहले से रोबोट है, लेकिन लोग क्या करते हैं अपने लिए पर्सनल ट्रेडिंग का रोबोट बनाते हैं। लेकिन ये रोबोट एक ऐसा रोबोट है जो आपका है तो पर्सनल, लेकिन आपको इतनी कॉस्ट में मिल जाता है कि आप आसानी से इसे ले सकते हैं। जबकि आप अगर पर्सनल अपना खुद का रोबोट ट्रेडिंग के लिए बनवाएंगे तो आपकी उसकी जो वैल्यू होगी वो आप बेयर नहीं कर पाएंगे, वो बहुत ज्यादा होती है, राइट। तो यहाँ पर जो ट्रेडिंग हो रही है वो क्रिप्टो करेंसी में हो रही है। क्रिप्टो करेंसी भी एक टेक्नोलॉजी है। ये क्रिप्टो करेंसी बेसिकली वर्चुअल करेंसी है, और वर्चुअल करेंसी होने के साथ साथ यहाँ पर इसमें ट्रेडिंग का जो वॉल्यूम है दोस्तों वो भी बहुत ज्यादा है। हजारों लाखों दुनिया में जो लोग हैं वो ट्रेडिंग करते हैं क्रिप्टो करेंसी में, मैनुअल करते हैं। और यहाँ पर अभी रॉयल क्यू ने क्या किया है, कुछ लोगों ने अपने रोबोट भी बनाए, लेकिन रॉयल क्यू ने क्या किया, आपको एक ऐसा बोर्ड दे दिया जो इन क्रिप्टो करेंसीज पे ट्रेड कर सकता है आसानी से, बिना बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस के साथ में, राइट। आप क्रिप्टो करेंसी खरीदते बेचते हैं तो उसके लिए आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए जो है बाइनेंस। बाइनेंस पे आप ये खरीद और बेच सकते हैं, और बाइनेंस को रॉयल क्यू के साथ लिंक करके आप यहाँ पर ट्रेडिंग भी करवा सकते हैं। आप मैनुअल ट्रेड करते हैं तो भी यहाँ करते हैं। हो सकता है आपके पास हुबी ग्लोबल हो या कॉइन बेस हो, तीनों में से कोई भी एक्सचेंज आप चूज करें। बाइनेंस हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि बाइनेंस जो है वो मोस्ट सिक्योर प्लेटफॉर्म है, मोस्ट सिक्योर जो है वो एक्सचेंज है। तो यहाँ पर आप अपना फंड रखकर ट्रेड कर सकते हैं मैनुअल, या रॉयल क्यू को एपीआई के थ्रू लिंक करने के बाद आप यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हैं, राइट। यहाँ पर दोस्तों रॉयल क्यू कैसे काम करता है ये हम थोड़ा सा इसको डीपली जाकर के आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर बेसिकली आपने ये समझना है कि जो रॉयल क्यू रोबोट सॉफ्टवेयर है ये आपके फोन में इंस्टॉल हो जाता है। फोन में इंस्टॉल होने के बाद ये क्या काम करता है, ये आपके लिए ट्रेडिंग शुरू कर देता है आपके किसी भी इनमें से किसी भी एक्सचेंज पे, चाहे वो बाइनेंस हो, हुबी हो या फिर कॉइनबेस हो। आपने एपीआई के थ्रू कनेक्ट किया यहाँ पर, और कनेक्ट करने के बाद इस रॉयल क्यू ने, इस एप्लीकेशन ने, इस सॉफ्टवेयर ने ट्रेड करना शुरू कर दिया, और ट्रेडिंग से प्रॉफिट निकाल के आपको आपके एक्सचेंज पे ही देने लगा। यहाँ पर दोस्तों ये पूरी तरह से कंट्रोल होता है आपका इस एप्लीकेशन पे, और पूरी तरह से आपका कंट्रोल होता है आपके अकाउंट पर जहां पर आपने अपना पैसा रखा है। आप पूरी तरह से कंट्रोल में हैं, आप जब चाहे उस पैसे को निकाल सकते हैं, जब चाहे उसके अंदर पैसे डाल सकते हैं। ओटीपी के थ्रू यहाँ पे ट्रांजेक्शन होती है, जैसे आप अपने बैंक में ट्रांजेक्शन करते हैं मेल और ओटीपी के थ्रू, वैसे ही यहाँ पर भी ट्रांजेक्शन होती है, आपको मेल और ओटीपी के थ्रू यहाँ पर ट्रांजेक्शन करनी होती है। जैसा आपने देखा होगा कि मार्केट में जो ट्रेड होती है
उनके जो वॉल्यूम होते हैं वो बहुत ज्यादा जबरदस्त होते हैं। ये जो क्रिप्टो करेंसी है, इनके जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो भी बहुत ज्यादा जबरदस्त है। आप हमेशा सुनते होंगे जो स्टॉक मार्केट है उसमें जो मार्केट है इतने ट्रिलियंस का हो गया, शेयर मार्केट इतने ट्रिलियंस का हो गया, फला शेयर इतने का हो गया। वैसे ही क्रिप्टो करेंसी की जो वैल्यू है वो भी घटती और बढ़ती रहती है। उसका रीजन है दोस्तों, जो दुनिया में हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं वो क्रिप्टो करेंसी खरीदते भी हैं और बेचते भी हैं। यहाँ पर होता क्या है, जब बेचने वालों की तादाद ज्यादा हो जाती है तो इसका प्राइस जो है वो गिरने लगता है, और जब खरीदने वालों की ज्यादा हो जाती है तो इसका प्राइस बढ़ने लगता है। और इसी अप डाउन से क्या होता है कि मार्केट में मूवमेंट बनती है, और मूवमेंट कुछ इस तरह बनती है, मार्केट कभी डाउन कभी अप, कभी डाउन कभी अप, कभी डाउन कभी अप। और इसी अप डाउन से ये रॉयल क्यू क्या करता है, आपको प्रॉफिट निकाल के देता है। किस तरह, यहाँ पर आपने इस रॉयल क्यू के थ्रू बाइंग कर ली तो ये यहाँ पे प्रॉफिट निकाल देगा, फिर यहाँ से बाइंग करेगा, यहाँ पर प्रॉफिट निकाल देगा, फिर यहाँ से बाइंग करेगा, यहाँ पर प्रॉफिट निकाल देगा, फिर यहाँ बाइंग करेगा, यहाँ पे प्रॉफिट निकाल देगा। अब यहाँ से मार्केट गिरा गिरा, ये बाइंग 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 यहाँ पे हो सकता है, एक बाइंग यहाँ हो गई, एक यहाँ हो गई, एक यहाँ हो गई, ये 3 बार इसने बाय किया, चौथी बार में यहाँ पे प्रॉफिट निकाला। दोस्तों इस तरह से ये जितना भी अप डाउन होता है, जितना मार्केट अप और डाउन होगा ये आपको उतना प्रॉफिट निकाल के देता है। ये रॉयल क्यू का काम है ऑटोमेटिकली, राइट। अब आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि मार्केट कितना अप डाउन हो रहा है, जितना होगा उतना प्रॉफिट, और ये जनरली ऐसे चलता है। आप अगर यहाँ पर कोई पुराना ग्राफ भी उठा के देखेंगे तो जनरली मार्केट ऐसे 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 ही दिखाई देगा, ऐसे 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 ऐसे, कभी ऊपर कभी ऊपर कभी नीचे, जनरली ग्राफ ऐसे चलता है। तो ये जो मार्केट ऊपर नीचे होता है, रॉयल क्यू की खास बात यह है कि इसी ग्राफ के अंदर से मार्केट अप जाने पे, डाउन आने पे, अप जाने पे प्रॉफिट निकाल के देता है। कई बार मार्केट गिरता जाता है ऐसे करके यहाँ पर आ गया, तो यहाँ से फिर जब उठेगा जरूर, मार्केट कभी भी अगर डाउन आता है तो उसके बाद जरूर थोड़ा सा ऊपर आता है, चाहे कितना भी मार्केट गिर जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इतना गिरा, यहाँ से देखो फिर यहाँ पर वापस भी आया। तो हमेशा मार्केट जब नीचे तक जाता है तो उसके बाद ऊपर जरूर आता है। ये मार्केट की पॉलिसी होती है, यहाँ पर गिरा तो फिर थोड़े बहुत आ जाते हैं लोग। हमेशा मार्केट यहाँ तक गिरा, फिर यहाँ से वापस यहाँ पर आ गया। तो ये जो अप डाउन है, इसी अप डाउन में रॉयल क्यू का जो है मेन रोल प्ले होता है। ये आपको समझना है। यहाँ पर हम आपको इसी के बारे में जो है डिटेल दे रहे हैं, इसीलिए इसको इतना एक्सप्लेन करते हैं कि मार्केट की जितनी मूवमेंट होती है उतना ज्यादा प्रॉफिट जनरेट होता है। समझते हैं किस तरह। दोस्तों जैसा हमने बताया कि इस एप्लीकेशन पे आपका कंट्रोल है, तो आप इसे बताते हैं कि किस क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करना है। आपने इसे बोला बिटकॉइन में ट्रेड करना है, उसके बाद आपने इसे बोला यहाँ पर कि $10 से करना है। ये अपनी मर्जी से चूज नहीं करेगा, आप इसे बताते हैं। यहाँ पर आप फीड कर देते हैं $10 मेरा मिनिमम ट्रेड है। उसके बाद आप इसे बोलते हैं कि यहाँ पर अगर मार्केट गिरती है तो 5 बार डाउन होने पे मैं और खरीद सकता हूँ, ये आपने इसे बोला। उसके बाद आपने बोला इसको यहाँ पर कि मुझे यहाँ पर 1.2% का प्रॉफिट बुक चाहिए और मेरी ट्रेड को, बिटकॉइन को सेल कर देना अगर मार्केट 0.2% गिर जाए। तो ये आपने कमांड्स दे दी, इतनी कमांड्स पे अपना काम शुरू कर देता है। यहाँ पर आपने इसे 5 बार खरीदने के लिए बोला है, तो यहाँ 5%, 4%, 3%, 2% ये आप डिसाइड करते हैं कि यहाँ पर जो फर्स्ट बाइंग करनी है उसने 5% गिरने पे करनी है, कितनी बार, 1 बार। यहाँ पर और 5% गिरने पे करनी है 2 बार, यानी कि 2 टाइम, यानी कि इसका 2x, $10 का $20। तो ये एक बार आपने इसको पूरी कमांड्स दे दी और उसके बाद इसने अपना काम चालू कर दिया। अब ये कैसे काम करता है ये समझते हैं। $100 का आपने यहाँ पर ट्रेड दिया, $100 का ट्रेड लेने के बाद में आपने इसको यहाँ पर प्रॉफिट के लिए बोला कि आपको इतना प्रॉफिट चाहिए। $100 मैं लगा रहा हूं, बाकी के जो $90 हैं वो बैक रख दो, सिर्फ $10 का पहला ट्रेड मेरा इसके हिसाब से लगा। $10 का ट्रेड लिया, $10 की बाइंग करी, बिटकॉइन $10 का खरीद लिया और आपके बताए हुए मुताबिक इसने यहाँ पर सपोज करो प्रॉफिट निकाल लिया। ये इतना प्रॉफिट में यहाँ पर आ गया। प्रॉफिट में आने के बाद अब क्या हुआ, यहाँ पर इसने प्रॉफिट बुक किया है, सेल नहीं किया। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, आपकी दूसरी कमांड का वेट कर रहा है कि इसके ट्रेड को सेल कब करना है। आपने इसे बोला 0.2%, तो ये इस पॉइंट से अगर 0.2% गिर जाएगा तो ये इसको यहीं पे सेल करेगा और सेल करके प्रॉफिट निकाल के आपको आपके एक्सचेंज पे दे देगा, राइट। सेल करने के बाद फौरन ये फिर से बाय कर लेता है, बाय करता है और बाय करने के बाद फिर से यही चीज होगी, जैसे आपने इसको टारगेट दिया हुआ है ये यहाँ से चलेगा। और जरूरी नहीं है कि 1.2% का ही चले, हो सकता है यहाँ से 5% ऊपर चला जाए, 10% चला जाए, 20 चला जाए, 50 चला जाए, कितना भी मार्केट ऊपर जा सकता है। ये इसको जाने देगा जितना मैक्सिमम ये जा सकता है। सेल तभी करेगा जब मार्केट 0.2% डाउन आएगा। यहाँ पर जिस पॉइंट से भी वापसी आता है ये वहीं पे सेल कर देता है, सेल करके प्रॉफिट आपको निकाल के देता है और फिर से बाय कर लेता है। ये काम है रॉयल क्यू का कि आपको जब मार्केट ट्रेंड में होती है, ऊपर के ट्रेंड में, तो मैक्सिमम प्रॉफिट कैप्चर करके आपको देता है, राइट। इसके साथ यहाँ पर दोस्तों इसका जो दूसरा काम है वो क्या है, वो है कि जब मार्केट डाउन आ रही है तो ये क्या करेगा। मार्केट डाउन आने पे अपनी एवरेज स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करता है और एवरेज स्ट्रेटेजी के थ्रू ये कैसे प्रॉफिट निकालता है। एवरेज स्ट्रेटेजी में
यहाँ पर ये आपने $100 दिए थे, 100 में से पहला ट्रेड जो लगाया वो $10 का लगाया, बाकी के जो $90 है वो आपके बचे हुए हैं। तो $90 की ट्रेड कैसे लेता है ये? आपने इसे बोला कि मार्केट अगर डाउन आए तो 5% डाउन आने पे फिर से वन टाइम यानी कि इसका वन टाइम खरीद लेना, यानी $10। इसने मार्केट डाउन आई और $10 का फिर से खरीद लिया। फिर आपने इसे बोला था कि 5% डाउन आने पे 2 टाइम खरीद लेना $10 का, यानी कि फर्स्ट बाइंग अमाउंट का 2 टाइम। इसने $20 का फिर खरीदारी करी। इसी तरह ये हर बार 5% गिरने पे ये फिर से खरीदारी करता गया और इसने टोटल आपके $100 के $100 का माल खरीद लिया। ये यहाँ पर टोटल इसने $100 के $100 इन्वेस्ट कर दिए। यहाँ पे महंगा था, यहाँ उससे भी सस्ता था, यहाँ उससे सस्ता था, यहाँ उससे और यहाँ पे उससे भी सस्ता। जब इसने महंगा और सस्ता एक साथ खरीदा तो उसके बाद उसको जो एवरेज प्राइस होगा वो लगभग मिडिल में आ जाएगा। तो मिडिल में आते ही ये क्या करता है, इसको प्रॉफिट में आना शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ से सस्ता खरीदा था उसमें प्रॉफिट आ गया, जो महंगा खरीदा था वो एवरेज हो गया। तो ये एवरेज स्ट्रेटेजी यहाँ पे कैसे काम कर रही है, आपकी जो जितनी मैक्सिमम आप ट्रेड खरीदते जाएंगे उसका जब एवरेज पॉइंट आएगा, उस एवरेज पॉइंट पे आते ही ये फिर से 1.2% आपके टारगेट के हिसाब से प्रॉफिट बुक करेगा और अगेन वही 0.2% डाउन आती सेल कर देगा। यहाँ पर भी वही कंडीशन है, मैक्सिमम ऊपर जाने देना है इसको, 5% जाए, 10 जाए, 20 जाए, 30 जाए, 40 जाए, 50 जाए, कितना भी जाए, सेल करने का किसी भी पॉइंट से सेल तभी करेगा जब वापस 0.2% वापस आएगा। यहाँ पर ये एवरेज स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करके आपको प्रॉफिट निकाल के दे रहा है। इसी के साथ इसकी एक और स्ट्रेटेजी है जो कि है सब-इन मोड स्ट्रेटेजी। ये सब-इन मोड स्ट्रेटेजी कैसे काम करती है दोस्तों, यहाँ पर आपने पहला ट्रेड लिया था, पहला ट्रेड माइनस में चला गया, आपने दूसरा ट्रेड, सिस्टम ने दूसरा ट्रेड लिया फिर से, वो भी माइनस में चला गया, रोबोट ने तीसरा ट्रेड लिया, वो भी माइनस में गया, चौथा वाला ट्रेड भी माइनस में गया। तो यहाँ पर एक ऑप्शन ओपन हो जाता है आपको जिसको बोलते हैं सब-इन मोड। इस सब-इन मोड में आपने एक्टिवेशन कर दिया और सिर्फ एक बटन दबाना होता है इसके लिए, सब-इन मोड आप एक्टिवेट कर देते हैं और एक्टिवेट करते ही आप यहाँ पर क्या करेगा, ये इसको एक ट्रेड कंसिडर करेगा और ये पूरी 4 ट्रेड को एक ट्रेड कंसिडर कर देगा। यहाँ पर इसको फिर से एवरेज नहीं करेगा, ये एवरेज स्ट्रेटेजी यहाँ पर नहीं है। अभी क्या है, इंडिविजुअल स्ट्रेटेजी हो गई सब-इन मोड पे। ये एक ट्रेड हो गई, अब इसके बाद मार्केट सपोज करो यहाँ से ऐसे गिरते 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 यहाँ आया, यहाँ पर क्या हुआ, अब आपने सब-इन मोड यही चौथे पॉइंट पे एक्टिवेट कर दिया, तो पांचवा जो ट्रेड है वो इसको एवरेज करने में नहीं लगाएगा, पांचवा ट्रेड फ्रेश उठाएगा, बिल्कुल नया। और यहाँ से मार्केट ऐसे गिरते 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 यहाँ पर आया, तो यहाँ पर हो सकता है ऐसे मूवमेंट करने लगे, ये ऐसे मूवमेंट करेगा तो इस वाली ट्रेड से वो इस वाली ट्रेड से प्रॉफिट निकालेगा, ये आपका होल्डिंग पे रहेगा तब तक, इस वाली ट्रेड से आपका प्रॉफिट कंटिन्यू हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल ये भी माइनस में चली गई तो क्या करेगा, यहाँ पर फिर से इसको ऊपर वाले को क्लोज करेगा और यहाँ पर इसको एक नई ट्रेड ले लेगा, इसको होल्ड पे कर देगा। जैसे ये वाली आपकी होल्ड पे है वैसे ही ये वाली भी होल्ड पे हो जाएगी आपकी, और यहाँ पर एक नई ट्रेड लेगा, छठी ट्रेड, और छठी ट्रेड लेने के बाद वो मार्केट हो सकता है यहाँ से करते करते यहाँ पर करने लगे, यहाँ से भी हो सकता है यहाँ करने लगे, तो जिस पॉइंट पे भी करेगा ये उसी जगह से ट्रेड उठा करके काम करके प्रॉफिट निकालेगा। बस इसके लिए आपको क्या करना है, एक्स्ट्रा ट्रेड का फंड बढ़ा के रखना है। आपने एक्स्ट्रा ट्रेड का फंड बढ़ाया और यहाँ पर क्या हुआ कि आपकी और ट्रेड लग गई और जहां भी मार्केट रुका हुआ है वहीं से प्रॉफिट निकल रहा है। जितना आपका ब्लॉक हो रखा है वो आपका होल्डिंग पे है और जहां पर मार्केट मूवमेंट कर रहा है वहां से प्रॉफिट आ रहा है। तो ये सब-इन मोड स्ट्रेटेजी बहुत जबरदस्त काम कर रही है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर जब भी मार्केट गिरती है तो एक जगह जाके रुक जाती है थोड़े टाइम तक और वहीं पे ट्रेड चलता रहता है। तो उस ट्रेड से ही प्रॉफिट निकाल के देने वाली स्ट्रेटेजी है जो आपको डाउन मार्केट में भी अच्छा प्रॉफिट निकाल के देती है, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों ये आपने समझा, देखा कि ये सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है। अब बात करते हैं प्राइस की। तो यहाँ इसका जो प्राइस है $120 है। 1 साल के लिए ये एप्लीकेशन, ये सॉफ्टवेयर, ये रोबोट आपके लिए आपके फोन में काम करेगा और गूगल प्ले स्टोर का ये वेरीफाइड प्रोडक्ट है। करीब 13 लाख से ज्यादा डाउनलोड इसके हो चुके हैं और जो इसका ट्रेडिंग का प्रॉफिट है, जितना भी आपको अर्न करके देता है, उस अर्निंग से एक फ्यूल फीस जो है वो डिडक्ट होती है 20% ट्रेडिंग के प्रॉफिट की, जो आपने रॉयल क्यू को एडवांस के रूप में देनी होती है। रॉयल क्यू उसमें से भी एक डिस्ट्रीब्यूशन करता है जो हम आपको नेक्स्ट बताएंगे। यहाँ पर इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो आप चेक कर सकते हैं, ये कैलिफोर्निया यूएसए से रजिस्टर्ड है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो सिंगापुर में है। इसका जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है ये आप अपने अपलाइन, अपने सीनियर या जिसने आपको यहाँ पे इन्वाइट किया है उससे आप ले सकते हैं और चेक कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर 2 तरह की जो इनकम है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है। पहली इनकम है डायरेक्ट सेल प्रॉफिट और दूसरी है ट्रेडिंग का प्रॉफिट। तो सबसे पहले डायरेक्ट सेल प्रॉफिट की बात करते हैं। डायरेक्ट सेल प्रॉफिट यानी कि आपने यहाँ पर एक रोबोट सेल किया या बाय किया है तो आपने तब भी सेल किए। दोस्तों ये जो $120 है इसको रॉयल क्यू ने क्या किया है, डिवाइड किया है 3 जगह। पहला $70 उन लोगों को दिया जो इसका प्रमोशन करते हैं, यानी कि इस एप्लीकेशन को प्रमोट करते हैं।
वो प्रमोटर आप भी हो सकते हैं, वो प्रमोटर कोई भी हो सकता है। वो प्रमोटर आप अगर बनते हैं तो यहाँ पर आपको एक डायरेक्ट प्रॉफिट इसका मिल जाता है। तो $70 इसने डायरेक्ट प्रॉफिट जो डायरेक्ट इसके एफिलिएट प्रोग्राम करने वाले हैं उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया है। $14 जो है वो एक्स्ट्रा रिवॉर्ड और बोनस इसके लिए रखा है, और $36 सिर्फ रॉयल क्यू अपने पास रखता है ये सर्विसेज आप तक पहुंचाने और इनको मेंटेन करने के लिए। दोस्तों यहाँ पर जो ये $70 है इसको समझते हैं कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। यहाँ पर जब आप इसको रोबोट को एक्टिवेट करते हैं $120 देके, तो आपको एक यूनिक कोड मिलता है जिसका नाम है रेफरल कोड। ये रेफरल कोड से आप किसी को भी रेफर करके इस सिस्टम को सेल कर सकते हैं, इस प्रोजेक्ट को सेल कर सकते हैं, इस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। और जैसा ही आप सेल करेंगे आपको इमीडिएटली एक सेल करने पर $30 मिल जाते हैं। $30 का आपका प्रॉफिट होता है एक सेल करने पर, और आप अनलिमिटेड सेल कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर आप जितना भी सेल करेंगे उसका $30 मिल रहा है, प्लस आप जब 20 सेल कर लेंगे, 20 सेल यानी 20 सेल करने के बाद आपकी रैंक बढ़ जाती है और आपकी रैंक होती है V2। V2 करने पर जो आपका $30 आ रहा था अभी वो $40 आने लगेगा। जितना भी आप डायरेक्ट सेल करेंगे सबका आपको $40 के हिसाब से आएगा, प्लस जो आपकी टीम है V1 से आपको मिलेगा $10, क्योंकि आपकी टीम जो है वो 10, 20, $30 अर्न करती है और आप $40 अर्न करते हैं, तो $10 का जो डिफरेंशियल इनकम है वो आपको यहाँ पर आने लगता है। तो V2 बनने के बाद आप और आपकी टीम दोनों मिलकर काम करते हैं। तो जब आप और आपकी टीम मिलकर काम करते हैं तो यहाँ पर आप फिर V3 बनते हैं। V3 बनने पर ये डायरेक्ट सेल का प्रॉफिट बढ़ के हो जाता है $50। इसी तरह फिर टीम और काम करती है तो आपका जो V4 रैंक आता है, और V4 पर आपका जो ट्रेडिंग का जो आपका डायरेक्ट सेल का प्रॉफिट है वो हो जाता है $60 यानी $60। इसके बाद V5 बनते हैं आप और V5 पर हो जाता है $65। फिर V6 बनते हैं तो V6 पे हो जाता है $70। यहाँ पर आप डायरेक्ट में $70 अर्न कर रहे हैं, प्लस आपकी जो टीम है V5, V4, V3, V2 और V1 ये जितना भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, जितना भी सेल कर रहे हैं, उसका भी आपको अलग से जो जितना भी डिफरेंशियल बैठता है वो आपको डायरेक्ट मिलता है, राइट। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं ट्रेडिंग प्रॉफिट के बारे में। तो जो हमने आपको बताया कि 20% फ्यूल फीस के रूप में अपने रॉयल क्यू को देना होता है और 80% प्योर प्रॉफिट आपका होता है बिना किसी कंडीशन के। यहाँ पर दोस्तों 12 इसमें से जो 20% है इसमें से 12% एफिलिएट प्रोग्राम में रॉयल क्यू ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, और बाकी 4% एक्स्ट्रा बोनसेस और रिवार्ड में, और 4% रॉयल क्यू के पास जाता है ये सर्विसेज आप तक पहुंचाने और इनको मेंटेन करने के लिए। दोस्तों यहाँ पर ये जो 12% है ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है ये समझते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि आपकी पहली रैंक है V1, आप यहाँ पर काम करते हैं तो डायरेक्ट कुछ लोगों को आप 20 लोगों को 30 लोगों को जितने भी लोगों को आप यहाँ पर इन्वाइट करते हैं या रेफर करते हैं उनसे आपको डायरेक्ट का इनकम आता है। लेकिन यहाँ पर दूसरा इनकम ये भी आता है कि आपकी टीम में जितने लोगों ने भी रोबोट एक्टिवेट किया है और ट्रेडिंग से वो लोग जो पैसा कमा रहे हैं उस इनकम से आपको भी 4% मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जितना भी आपकी टीम काम करेगी उतना ज्यादा प्रॉफिट आपको यहाँ पर आने वाला है। इसके बाद आपकी V2 की रैंक आती है तो ये जो 4% है ये बढ़कर हो जाएगा 6%। फिर आप V3 बनेंगे तो ये 6% से बढ़कर हो जाएगा 8%। और उसके बाद अगर यहाँ पर आप V4 बनते हैं तो आप यहाँ पर 10% हो जाता है, और अगर आप V5 बनते हैं तो फिर यहाँ पर ये हो जाता है 11%, और V6 बनने पर ये हो जाता है 12%। प्लस जो आपकी टीम काम कर रही है V5, V4, V3, V2 और V1, यहाँ से जितना भी डिफरेंशियल है वो आपको मिलता है अलग से। तो यहाँ पर आपको दो तरह की इनकम मिल रही है। जो पहले आपने देखी वो डायरेक्ट थी एक्टिव इनकम, और ये है पैसिव इनकम। दो तरह की शानदार इनकम आपको कंपनी से आपको डायरेक्ट मिलती है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो रैंक है, रैंक की बात करते हैं तो सबसे पहली रैंक है V1, और V1 बनने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ आपको अपना अकाउंट एक्टिवेट करना है तो आप बन जाते हैं यहाँ पर V1। V2 बनने के लिए आपको क्या करना है, 3 लोगों को डायरेक्ट अपने रेफरल लिंक से इन्वाइट करना है, और यहाँ पर आपकी टोटल टीम होनी चाहिए 20 लोगों की, तो आप बन जाएंगे यहाँ पर V2। इसके बाद आपको V3 बनना है तो 5 डायरेक्ट आपको करने होंगे। 5 डायरेक्ट आपके हुए, और इसके अलावा आपकी टीम से 3 लोगों को आपने V2 बनाना है, और आपकी टोटल टीम होनी चाहिए 100 लोगों की, तो आप बन जाते हैं यहाँ पर V3। V4 बनने के लिए आपको 8 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर करना है, और आपकी टीम से 3 लोगों को V3 बनाना है, और आपकी टोटल टीम होनी चाहिए 300 लोगों की, तो आप बन जाते हैं यहाँ पर V4। V5 बनने के लिए आपको क्या करना है, 12 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर करना है, और आपकी टीम से 3 लोगों को V4 बनाना है, और आपकी जो टोटल टीम है वो टोटल होनी चाहिए 800 लोगों की, तो आप बन जाते हैं V5। दोस्तों V6 बनने के लिए आपको क्या करना है, 20 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर करना है, और आपकी टीम से 3 लोगों को V5 बनाना है, और आपकी टोटल टीम होनी चाहिए 1500 लोगों की, तो आप बन जाते हैं V6। और जब आप V6 बन जाते हैं तो आपकी इनकम जाती है यहाँ पर। ये रेफरेंसेस हम आपको दिखा रहे हैं, कुछ पुराने हैं
और लेकिन डिफरेंटेड हैं एक दूसरे से। दोस्तों यहाँ पर एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं, कोई भी व्यक्ति की इनकम किसी की सेम नहीं आएगी, सब किसी की अलग आएगी, क्योंकि रियल टाइम जनरेशन है, रियल टाइम वर्किंग है। जितना आप मेहनत करते हैं उतना आपका रिजल्ट अच्छा आता है, और जितनी आप स्लो काम करेंगे उतना आपका रिजल्ट स्लो होगा। यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हैं 3, ये V6 के अकाउंट्स हैं। तो यहाँ पर $12,190 पर डे की इनकम, $11,418 की पर डे की इनकम, एक एक दिन की इनकम 10, 11, 12, 13, 14, $15,000 की है। ये इसलिए है क्योंकि इनकी जो टीम है वो काफी स्ट्रांग है, बड़ी है। यहीं पर दूसरी जगह हम देखें तो 8,000, 7,000, 7,500, 7,300, तो 7,000 से लेकर 10,000 के बीच में पर डे की इनकम है। यहीं पर हम तीसरा एग्जांपल देखें तो 1,719, 2,969, तो इस तरह करीब 2,000 से लेकर 4,000 के बीच की इनकम है पर डे की। तो ये पर डे इतनी इनकम आ रही है, तो आसानी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि V6 अगर आप बन जाते हैं तो V6 में आपको यहाँ पर कितना जबरदस्त इनकम आने वाला है। ये वर्किंग की इनकम दोस्तों हम बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम आपको साथ साथ ये भी बताते हैं कि यहाँ पर आपने जो प्रोडक्ट बाय किया उस प्रोडक्ट की क्या इनकम है, ये आपको ये भी देख के जाना है। तो ये कुछ रिजल्ट्स हम यहाँ पर देखेंगे, बट यहाँ पर हमारा इतना कहना है कि जो लोग यहाँ इस जूम मीटिंग में बैठे हैं, अगर किसी के समझ में ये प्लान प्रेजेंटेशन में या फिर थोड़ा सा और कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, क्वेरी रह जाती है, तो आप अपने अपलाइन के साथ बैठ के सारे क्वेश्चंस और क्वेरीज को क्लियर करें। उसके बाद आप इस सिस्टम को स्टार्ट करें, क्योंकि कोई भी डाउट रख के अगर आप बिजनेस करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो इतनी ज्यादा सक्सेस नहीं होती। वहां पर आपके माइंड में क्योंकि डाउट है, डाउट क्लियर करना है, काम शुरू करना है और अच्छे रिजल्ट निकालने हैं। जैसे आप रिजल्ट निकालेंगे वैसी आपकी इनकम भी यहाँ पर होगी। राइट, थैंक यू सो मच एवरीवन टू हैव दिस फैंटास्टिक मीटिंग। और अभी बारी है रिजल्ट की, तो रिजल्ट आपको यहाँ पर जो देखने हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि 2-4 लोगों के अच्छे अच्छे रिजल्ट यहाँ मिल जाए हमें। वही लोग हैंड रेस करें जो लोग जो है रिजल्ट दिखा सकते हैं, किसी के पास ट्रेडिंग का फंड है, जिसने ट्रेड से अर्न किया है, सो प्लीज आप हैंड रेस कर सकते हैं अगर दिखाना चाहते हैं। तो आज कोई नहीं दिखाना चाहता, किसी के अंदर एक्साइटमेंट नहीं है, किसी की इनकम नहीं आई क्या आज है? कुछ लोग हैं लाइव जो दिखाना चाहेंगे। ग्रेट। सो पहले मैं यहाँ पर ले लेता हूँ बसंत मिश्रा जी को। बसंत मिश्रा जी, आपको अनम्यूट कर दिया मैंने, तो आप प्लीज अपनी इनकम शो कर सकते हैं। जी सर। सर शेयर नहीं हो रहा स्क्रीन। क्या बोल रहे हैं सर? स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है, रुको, तो उसके लिए मुझे कॉल करना पड़ेगा। जी। अरे जीते हैं मुंडिया। हाँ लो, बन गया सर। सर आज का ये 0.43 है, लेकिन आज एकदम डाउन चला गया मार्केट। हेलो 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 हेलो। सॉरी, माइक ऑफ था मेरा, मैं बोले जा रहा हूँ। ओके, ये आपने जो प्रॉफिट बनाया है कितने टाइम में कमाया है? सर ये 614 टोटल। हाँ, $614 की आपकी इनकम है। चार महीने बस में। 4 महीने में दो महीना तो ट्रेड ही नहीं हुआ है अभी का। जनवरी फरवरी का आधा हुआ है बस, और दिसंबर का आधा। 2 महीना मतलब ट्रेड ही नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, कोई नहीं, ये ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग में अप डाउन चलता है। अगर एक ही तरफ चलता रहेगा तो फिर वो मार्केट नहीं बचेगा ना, ऐसे तो फिर कोई भी करेगा। राइट, परफेक्ट, ऑलराइट, थैंक यू सो मच मिश्रा जी। यहाँ पे आपने जो अपना स्क्रीन शो किया, और अभी नेक्स्ट हम, आप अपना स्क्रीन ऑफ कर देंगे तो मैं नेक्स्ट किसी और को ले लेता हूँ। नेक्स्ट है संदीप कुमार जी। संदीप कुमार जी, आपको मैंने अनम्यूट किया है, और अनम्यूट के साथ साथ मैंने आपको यहाँ पर नमस्कार सर। बसंत मिश्रा जी, मैंने आपको शायद, बसंत जी हैं, हाँ,
को होस्ट ओके ठीक है। नमस्कार मिराज सर। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं संदीप जी? बहुत बढ़िया सर, आप बताओ। एकदम मस्त, मजे में। शेयर करूं सर? बिल्कुल, देखो एक बार आपका परमिशन हो रहा है, को होस्ट में आपको बना देता हूँ। यस, को होस्ट हैं आप अभी। ओके, थैंक यू सर। ये सर। ओके, $3, $3, $1, $1 अभी स्टार्टअप आज का भी स्टार्ट हो गया। $176 की आपने अर्निंग की है अब तक। कितना टाइम में सर? ये अभी 2.5 महीना हुआ है सर। 2.5 महीने में? हाँ जी। परफेक्ट है। वर्किंग भी कर रहे हैं आप? हाँ सर, V2 हूँ मैं सर। V2 है? हाँ जी। चलिए, क्या आपका V2 अभी दिखाइए कितना वर्किंग से कितना इनकम आया होगा आपको? $110 आपको वर्किंग से भी आया है। हाँ जी, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, परफेक्ट है। हाँ, वो तो अब आप V2 बन गए तो आपकी टीम बन गई। अब आपकी टीम से चाहे आपको दिन के ₹50 आए, ₹20 आए, ₹100 आए, लेकिन आने ही आने। हाँ जी सर। वो हर रोज मिलेंगे आपको आपकी टीम से। आपकी टीम को बस आप अपने एक्टिवेट रखना है। जितना आपकी टीम एक्टिवेट रखेंगे, आप टीम के साथ फॉलो अप रखेंगे, उतना स्ट्रॉन्ग आपका इनकम बढ़ता जाएगा। राइट? यस सर। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट आप प्लीज माइक वो ऑफ कर दीजिएगा। नेक्स्ट और कोई है? नहीं है? चलिए, ग्रेट, ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। यहाँ पर काफी अच्छी प्रेजेंटेशन। अच्छा, आपको भी दिखाना है, सिराजुद्दीन खान, माइक अनम्यूट कर दिया मैंने आपका। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और मेराज भाई कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ एकदम। हम भी बहुत अच्छे हैं जी। स्क्रीन आ रहा ना? स्क्रीन आप अब दिखाएं, क्योंकि आप होस्ट नहीं थे अभी। अभी को होस्ट बन गए, अब आप स्क्रीन दिखा सकते हैं। आ रहा सर? हाँ, आज का तो ये नहीं है, कल 17 का है। $1 $1, $1, $2, $2.80। ठीक है, परफेक्ट। $19 शायद। आपके $173 कितने टाइम की अर्निंग है आपकी? 2 महीना हो गया सर। 2 महीने हुए हैं। परफेक्ट है। वर्किंग भी कर रहे हैं? जी, वर्किंग कर रहे हैं ना। अच्छा, क्या वर्किंग से कितना अर्न किया? अभी 91 जी। पर डे कुछ ना कुछ आ रहा है? आ रहा ना? अच्छा, चलिए, कम आ रहा है लेकिन आ रहा है। हाँ जी, आ रहा है। वर्किंग से भी आता है आपको रेगुलर। परफेक्ट है। ये चीज है, देखो आप इन्वेस्टमेंट करते हो उससे तो आता ही आता है। अगर वर्किंग आपने एक बार टीम बना के छोड़ी तो भी आपको डेली रिटर्न आना ही आना है। छोटा छोटा शुरू होगा, धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा। जितनी बड़ी आपकी टीम, उतना बड़ा आपका पे आउट। सर मार्केट अभी डाउन है ना? कोई नहीं, मार्केट तो अप डाउन रहेगा ही। अप डाउन, ऊपर नीचे, ये तो सब चलेगा ही चलेगा। चलिए, परफेक्ट, थैंक यू सो मच। अच्छा लगा आपसे बात करके और ऐसे ही प्रॉफिट शेयर करके। और अरे, बहुत सारे लोगों के हैंड रेस हो गए अभी। क्या अचानक, क्या मैंने रोका हुआ था क्या सबको? क्या अभी हैंड नहीं रेस करने? अभी सबको सवाल का जवाब देना पड़ेगा। आपने बाद में हैंड क्यों उठाया है? डर लग रहा था, नहीं दिखाऊं, नहीं दिखाऊं, दिखाऊं, नहीं दिखाऊं। अच्छा, मैं नहीं दिखा रहा। हंसराज जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया, पहले बात करें आप। हंसराज जी। जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप? बस ठीक है सर। अच्छा, क्या सोच के आपने हाथ उठाया इतना लेट? मैं सर एक्चुअली मैं इसमें पहले से मैंने वो किया, पहली बार क्या आज मीटिंग पे ऐसे मैंने 1-2 मीटिंग पहले देखी थी। इतना मेरे को इसमें मीटिंग अटेंड करना नहीं मालूम है सर। अच्छा, चलो, अभी आप स्टार्टअप किया हुआ है आपने? स्टार्ट सर मैंने पहले किया था, लेकिन उस टाइम मार्केट टूट गया था। गलती से हो गई थी, वो फ्यूचर में फंस गया पूरा फंड। फिर रॉयल क्यू में लगा ही नहीं पाया था पूरा, तो अब दोबारा रॉयल क्यू में स्टार्ट किया। चलो, परफेक्ट है। तो अभी स्टार्ट किया है ना दोबारा आपने? प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो? हाँ, 2 दिन से किया है। आ रखे हैं $10 के लगभग 2 दिन में। चलो, बढ़िया है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। चलिए, थैंक यू सो मच राज जी। आपसे फिर शेयरिंग करेंगे 1-2 दिन में। श्याम परावर प्रवार जी, सर सॉरी प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा। श्याम जी, मिस्टर श्याम जी। मिस्टर श्याम जी, श्याम अलग अलग देश के अलग अलग परवौर,
परऊर केरला का नाम है, केरला का एक जगह है वो। अच्छा 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 हमारे देश की जैसे पैसा हुआ ना, जैसे आपने इंडिया का रुपया चला है। मेरा जी मेरे को एक क्वेश्चन पूछ सकता है आज? क्वेश्चन शॉर्ट होना चाहिए जो मैं आपको अगले 10 सेकंड में जवाब दे दूं। अच्छा ओके, मैं शेयर करूंगा भाई। आपको को-होस्ट बना दिया मैंने। ओके, शेयर करने के लिए उतना नहीं है, फिर भी शेयर कर। ट्रेडिंग तो बंद हो गया, इसलिए फंड तो कम है, इसलिए जी 15, 16, 17 आज का प्रॉफिट अभी नहीं आया है। आज का नहीं आया, कोई नहीं। और ट्रेडिंग का जिस दिन मूवमेंट होता है उसी दिन ट्रेडिंग का प्रॉफिट अच्छा आता है। वही सही। मेरा जो ये ओपन करके रखना चाहिए, फिर ऑन आने के लिए क्या करने के लिए? ये ओपन मार्जिन ओपन करके रखना पड़ेगा, या नहीं तो ये फंड अगर आपके पास नहीं होगा तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो स्टॉप हो जाएगा। अगर आपके पास फंड है तो ये काम करता रहेगा, नहीं तो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। और जब ऑफ हो जाता है तो इसको ऑन करना पड़ता है। मैनुअली ऑन करना पड़ता है या मैनुअल अपने आप नहीं होगा। आपने फंड बढ़ा दिया, इसको तो नहीं पता ना कि आपने फंड बढ़ा दिया, इसको आपने बस क्लिक कर देना है। अच्छा ठीक है फिर ये दोबारा ऑटोमेटिकली तभी बंद हो जाएगा जब आपका फिर से जो है फंड कम हो जाएगा तब। फंड नहीं, ये कॉइन नीचे जाए तो ओपन ऑटोमेटिक ओपन नहीं होएगा? नहीं आपको करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है थैंक यू मिराज भाई, थैंक यू सो मच। ओके थैंक यू। नेक्स्ट यहाँ पर लेते हैं रामेश्वर सिंह जी को। रामेश्वर सिंह जी, हाँ जी, आवाज कैसे? सुन रहे हो आप? जी बिल्कुल आ रही है आवाज, बताइए। मैं इसके बारे में ये क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है। आप इसकी मतलब डेट ऑफ बर्थ क्या है रॉयल क्यू की, और इसकी एक्सपायरी डेट क्या है? डेट ऑफ बर्थ क्या है और एक्सपायरी डेट कब तक चलेगा? एक्सपायरी डेट क्या है? परफेक्ट है, दोनों क्वेश्चन के जवाब दूंगा मैं आपको। यस सर। डेट ऑफ बर्थ तो इसकी सर एक बार चेक करनी पड़ेगी, ये शायद 7-8 महीने हो गए, एग्जैक्ट डेट तो याद नहीं है, वो आपको डॉक्यूमेंट में देख के पता चल जाएगी। ठीक है। एक्सपायरी की जहां तक बात है तो एक्सपायरी डेट जो है, जो ऐसी चीज होती है ना जो रियल होती है, ठीक है, जो रियल होती है, जैसे जिनके अंदर आप कह सकते हो एक पोटेंशियल है, जिसके अंदर एक जान है, उसकी एक्सपायरी डेट हमें नहीं पता होती है, किसी को नहीं पता होती है। ठीक है, जिनके अंदर जान नहीं होती है ना, जो निर्जीव चीज होती है, उनकी एक्सपायरी डेट होती है। जो मतलब जैसे आप कोई और चीज लेंगे जिसके अंदर जान नहीं होती है, उसकी एक्सपायरी डेट नहीं होती है, और जिसके अंदर जान होती है ना, जिसके अंदर दम होता है, उसकी एक्सपायरी डेट नहीं होती है कभी भी, और उसकी एक्सपायरी डेट कोई बता भी नहीं सकता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? नहीं, आप मैं तो समझ जाऊंगा, लेकिन जनता को समझाना मुश्किल पड़ता है। जनता के लिए भी सब एक ही बात है सर, यहाँ सभी लोग बैठे, उन्हीं को भी यही बताना। एक्सपायरी डेट हमें पता है कि हमारी एक्सपायरी डेट क्या है, अपना तो मालूम है, इंसान का कैसे मालूम है? क्या बात कर रहे हो दादा? कि कोई 60 चलता है, कोई 70 चलता है, कोई 100 तक चला जाता है। हाँ, तो आप चलो उसी हिसाब से इसकी भी लगा लो, 60 साल 70 साल चल जाएगी। तो लोगों को समझाना भी पड़ता है ना, अगर लोग हमसे तो समझाने के लिए तो मैं आपको ये वाली लाइन बोल रहा हूँ ना, कि आपको दो चीजें समझनी है। एक होती है जीव चीज, एक होती है दम वाली चीज, और एक होती है जिसमें दम ही नहीं होता। जिसमें दम नहीं है उसकी कोई एक्सपायरी, वो मतलब एक्सपायरी नहीं होती है। जिसके अंदर दम होता है ना, उसकी एक एक्सपायरी होती है। पोटेंशियल है यहाँ पे, सिस्टम के अंदर दम है, तो इसकी एक एक्सपायरी होगी, लेकिन कब होगी ये किसी को नहीं पता। यही तो प्रॉब्लम है ना। लोग कहते हैं कि इतनी न जाने कितनी कंपनियां शुरू हो गई और कितनी बंद हो गई, हमें कैसे विश्वास होगा? तुम हमारा मतलब गारंटी लेते हो, हमारा हम जो पैसा, गारंटी किसी की नहीं लेनी है। गारंटी की, जब इंसान की गारंटी नहीं है तो फिर ऊपर वाले ने, भगवान ने क्या गारंटी कार्ड लेके भेजा क्या सबको कि सबकी गारंटी है, जाओ मैं बैठा हूं?
गारंटी नाम की चीज उनके साथ चलती है जो निर्जीव चीजें होती हैं, लाइक जैसे कोई और आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम। जी, तो हमको तो इसी चीज का मतलब मुकाबला करना पड़ता है, इसी चीज को मतलब ये ध्यान में रखना पड़ता है। लोगों को समझाएं तो किस आधार पर समझाएं? आधार कुछ नहीं है सर, बेसिक चीजें समझा सकते हो। बेसिक बताता हूं मैं आपको, आप सिर्फ एक चीज मुझे बताओ, दुनिया का कोई ऐसा काम जहां पर आप बिना पैसे लगाए कुछ कर सकते हो? नहीं, कोई काम नहीं है सर। है? चलो आप मुझे कोई ऐसा काम बताओ जिसमें मैं आपको बोलूं कि मेरे पास 1 लाख रुपया है और मैं काम करना चाहता हूं, तो आप मुझे क्या काम सजेस्ट करोगे? काम तो सर ये है कि आप अपना दिमाग चलाते हैं, लोग अपना दिमाग चलाते हैं, हम अपना नया दिमाग से सोचते हैं। चलो मैं अभी अपना दिमाग नहीं चला रहा, मैं आपके दिमाग से चलता हूँ, आप बताओ मुझे। देखो, जैसे हम अपने, आप हमसे ऊपर न जाए, लाखों लोग हैं, है ना? हम उनकी सीढ़ियां हैं, वो हमसे पैसा कमा रहे हैं, हमारे जो नीचे आएगा वो हम उनसे पैसा कमाएंगे। तो ये हम उनको चेन सिस्टम जो होता है वो उनके दिमाग में आ जाता है। तो वो लोग क्या समझते हैं कि तुम तो आप गूगल चलाते हैं? गूगल को जानते हैं? गूगल बाबा जी, गूगल पे सर्च करना, वर्ल्ड के टॉप अर्निंग करने वाले लोग कौन है जी, उसमें से टॉप 20 या टॉप 50 को उठाना, उसमें से आपको कम से कम 20 लोग ये चैन बना के पैसा कमा के पहुंचे हैं वहां पे। जो चैन नहीं बना सकता ना, वो चैन से नहीं रह सकता। चैन से रहना तो चैन बनानी पड़ेगी। चैन में फंसना पड़ता है ना, चैन को भी साइकिल में फंसना पड़ता है। दादा, जब तक आप फंसोगे नहीं कहीं पे तो फिर मजा कैसे आएगा? घर पे बैठे रहोगे तो फिर फंसना तो पड़ेगा कहीं पे। फंसते तो हैं। लाइफ के रियल एक्सपीरियंस आपको लाइफ के धक्के खा के मिलते हैं। ये कॉलेज में नहीं सिखाया जाएगा आपको, स्कूल में नहीं मिलेगा ये सीखने को, मदरसे में नहीं सीखने को मिलेगा ये सब। यस सर। आप धोखे खा के ही यहाँ पर जो है वफा करना सीखते हो। जब तक आप धोखा नहीं खाओगे तो वफा भी नहीं कर पाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा वफा होती क्या है। लोगों का कहना है कि जैसे हम 1 लाख या 50,000 हम आपके कहने से जैसे हम इसमें लगाते हैं, और मेरे कहने से, आपके कहने से नहीं, उसकी खुद की समझ से। उसको बोल 50,000 में कोई ऐसा बिजनेस कर ले जो तुझे गारंटी दे दे। दूध की डेयरी खोल, दूध वाला तुझे गारंटी देगा क्या? नहीं देगा। स्टोर खोल ले, मेडिकल वाला गारंटी देगा क्या? नहीं देगा। आप कोई फल फ्रूट की ठेली लगा लो, वो गारंटी देगा क्या? नहीं देगा। आप होटल खोलो, वो गारंटी देगा क्या? जी। है किसी में गारंटी? अब यहाँ तो सर यही लोग ज्यादा डिमांड करते हैं सर। जो लोग डिमांड करते हैं उनको डिमांड करने दो। बिजनेस बिल्कुल सिंपल और सीधा है। बिजनेस का रूल है, अगर आप कुछ पाना चाहते हो तो उसके लिए खोना क्या चाहते हो। जब तक आप किसी को कुछ खोने के लिए तैयार नहीं हो तो आप पाने की जो है ना इच्छा छोड़ दो। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। आप खोने के लिए क्या तैयार हो? आप पाना चाहते हो 1 करोड़ अर्न करना है, मुझे 1 करोड़ कमाना है। उस 1 करोड़ कमाने के लिए आप दांव पे क्या लगाओगे? खोने के लिए क्या है आपके पास? वैसे मेरा मानना है 10-20 40 साल तो चलेगा कम से कम ये। मैं तो कहता हूं 100 साल चले। मैं तो कहता हूं 100 साल चले सर। कोई भी चीज को टेक्निकल एनालाइज कर सकते हो आप, लेकिन किसी चीज की कमिट नहीं कर सकते, क्योंकि बिजनेस है। बिजनेस में लॉस प्रॉफिट चलता है, और बिजनेस का लॉस जब भी कोई भी चीज में आता है तो उसका पता नहीं चलता कि वो क्यों हो गया। बहुत सारे दुनिया भर के एग्जाम्पल आपके सामने मिल जाएंगे। सभी लोग, कोई भी आदमी ये चेक कर सकता है। बिजनेस करने वाला या तो बिजनेस को 10 गुना 1000 गुना बढ़ा देगा या उसे जीरो पे ले आएगा। सही। ये यही होता है। और इसके बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी, दोनों को बराबर मिला था। एक जीरो पे है और एक कहां पर है। तो ये चीजें कोई कमिट नहीं कर सकता दुनिया में कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है। ये चीजें तर्क वितर्क के आधार पे होती है। हम यहाँ पे क्यों इसके ऊपर वो वर्कआउट कर रहे हैं, क्यों मार्केट में लोगों को बोल रहे हैं? हमेशा बोलते हैं बिजनेस है, रिस्क है। जहां पे रिस्क नहीं है वहां पे वो बिजनेस नहीं है। वो तो एक तरह से क्या हो गया, उसको लोग कहते हैं, पता नहीं कई सारी लैंग्वेज में कुछ कुछ बोलते हैं। बट जहां पर अगर आपको प्लस माइनस नहीं है ना, वहां पे कुछ भी नहीं है। हमेशा रिस्क होता है। बिजनेस होता है तो रिस्क होता है। बाकी जुआ आप खेलने जा रहे हो, वहां पे भी रिस्क है। आप कोई भी काम कर रहे हो उसमें रिस्क है। बिना रिस्क के दुनिया में कोई काम नहीं होता। ठीक है सर?
2-4 साल में मतलब हम जितना पैसा लगाएंगे वो पैसा मतलब वापस आ जाएगा या उससे पहले? कोई गारंटी नहीं है सर। यस यस। वो आपके 4 महीने में भी आ सकता है, 2 महीने में भी आ सकता है, और हो सकता है 2 साल लगे, और हो सकता है 4 साल लगे। गारंटी नहीं है। गारंटी नहीं है कब तक चलेगा और कब तक रहेगा? गारंटी किसी इस चीज की कोई गारंटी नहीं, चलने ना चलने की। मैं बोलूंगा हम, क्योंकि मैं भी आपकी तरह यहाँ पे तर्क वितर्क करके पहुंचा हूँ। जितने भी लोग हैं सबने अपनी अपनी समझ का इस्तेमाल किया है। अच्छा, अमेरिका से उत्पत्ति हुई है इसकी? क्या हुई है? अमेरिका से ये रॉयल क्यू जो स्थापना की है इसकी, ये इसका वो हुआ है, तो ये अमेरिका की उत्पत्ति है या इंडिया की है? नहीं समझे? हेलो 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 सर। हेलो सर। हेलो सर, कहाँ चले गए? म्यूट कर दिया क्या मेरा स्पीकर? हेलो सर। सर मैं तर्क ही कर रहा हूँ, शहर को तर्क तो नहीं मैंने नहीं किया। हेलो सर। सर क्या मैंने कोई गलत क्वेश्चन पूछ लिया क्या सर? आपने अपना स्क्रीन हटा दिया। हेलो हेलो सर। हेलो सर। हेलो, अब आ रही है आवाज? हाँ, इन्हीं को जाएगा माल। हेलो पास जाएगा। अनिल भाई होस्ट बना देना एक बार। जी भाई, मिराज भाई आ रही है आवाज। होस्ट बना दीजिए आप। वो हट गया था वहां से होस्टिंग से, मेरी माइक ही अनम्यूट हो गया। सर का इतना इंपॉर्टेंट सवाल चल रहा था, सर सोच रहे होंगे कि मैं छोड़ के चला गया। रिवाड़ी से निकल के चलिए सर, आवाज आ रही है? रमेश्वर सिंह जी। यस सर, यस सर जी।
आपने ज्वाइन किया नहीं किया ये बताओ। हाँ ज्वाइन ही है सर। ज्वाइन किया तो आपने क्यों ज्वाइन किया? हम लोगों को जो मतलब हम अपना प्रॉफिट चाहते हैं ना, हम तो जुड़ गए, लेकिन हम 10-20 लोगों को जोड़े हैं, तो हमारे पास वो थ्योरी हम जो आप बताते हैं डेली मीटिंग सुबह की और शाम की, मैं इसीलिए डिस्कस कर रहा हूँ आपके, क्योंकि ये सवाल बहुत सारे लोगों का हो सकता है और आज आई गया तो भी मैं क्या, चलो शेयरिंग तो होती रहती है, रोज होती है, ऐसे सवाल जो है कम फंसते हैं कभी कभी। तो सर मैं तो ये समझ रहा था कि शायद मुझसे ही गलती होगी। आपने नहीं, गलती क्या होती है सर? गलती कुछ नहीं होती है। वो इंटरनेट बंद हो गया था तो वो मेरे पास होस्टिंग के राइट चले गए थे, तो मैं माइक अपना ऑन नहीं कर सकता था, इसलिए ये इशू हुआ। देखिए सर, आप शहरी क्षेत्र से हैं, हम थोड़े ग्रामीण क्षेत्र से हैं, तो हमको ज्यादा मतलब मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सर शहर में जो हम आए ना, तो आए तो हम भी ग्रामीण से ही हैं, हम भी गांव से ही आए हैं। शहर में आए हैं तो हम भी गांव से ही आए हैं। अरे गांव में जन्म हुआ होगा, लेकिन शहर में आपका मतलब ये वो हुआ है ना, तो आपकी टेक्निकल और आपकी जो थिंकिंग है वो ग्रामीणों से हटके है ना। तो ग्रामीण लोग ज्यादा मतलब वो बाल का खाल नोचते हैं। सर देखो, वो अपने अपने तरीके हैं लोगों के बिजनेस करने के, कौन कैसे बिजनेस करता है। ग्रामीण भी अगर कोई बिजनेस करता है, आप खेती की बात करता हूं मैं, आप खेत में फसल लगाते हैं, बीज डालते हैं, उसमें पानी डालते हैं, उस फसल से उगने से पहले किसी को कंफर्मेशन होती है क्या उसके जो फसल से पैसा मिलेगा? उनको गारंटी होती है क्या? नहीं होती ना। वहां पे भी 50 चीजें होने का डर रहता है। अनाज खड़ा है मेरा, सूखा हुआ, बारिश हो गई तो गल जाएगा, मेरी मूंजी में पानी नहीं पहुंचा तो मेरी मूंजी सूख जाएगी, या मेरे खेत में अगर कोई जो है वो जंगली जानवर घुस गए तो वो फसल सारा खेत खा जाएंगे। तो सब जगह रिस्क है। रिस्क कहाँ नहीं है? कौन सी ऐसी सेक्टर है जहाँ पे रिस्क नहीं है? सर इसमें यही रिस्क है कि हमसे जो ऊपर है वो हमसे पैसा कमा जाएंगे, लेकिन हमारे अंडर में कोई नहीं आता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप खेती करते वक्त जो बीज खरीद के लाए थे, तो बीज वाले ने पैसा कमा लिया, आप नहीं कमा पाए। हम तो फेंक के बर्बाद हो गए ना, जमीन में फेंक के बर्बाद हो गए। बस वैसे ही यहाँ सिर्फ सिंपल बिजनेस है। वैसे ही मैं आपको वही कंपैरिजन कर रहा हूँ। आप जिससे बीज खरीद के लाए थे उसको आप पैसे दे के आए ना, तो उसने तो कमा लिया, लेकिन आप नहीं कमा पाए। तो वही तो सोच रहे हैं, ऐसा हम किसान हैं, ये नेचर है सर, नेचर ये ऊपर वाले के क्रिएट किए हुए नेचर हैं। सुबह को एक शेर उठता है, और वो इसलिए उठता है कि अगर वो उसने आज किसी को नहीं मारा तो वो भूखा मर जाएगा। तो इसको इसलिए उससे सुबह को उठ के सबसे पहली टेंशन ये होती है कि उसे सुबह को उठ के सबसे पहले ये देखना है कि आज वो किसको मारेगा। नेचर है, उसको मारना है किसी को अगर जिंदा रहना है तो। और हर सुबह को उठ के उसी जंगल में एक बकरी को ये सोच के भागना होता है कि अगर आज उसके पीछे कोई शेर पड़ा या जानवर पड़ा और वो नहीं भागी वहां से, तो उसे मरना है। तो नेचर है। शेर का टेंशन ये है कि उसने किसी को मारा नहीं, तो यहाँ पे वो मर जाएगा। अगर बकरी भागी नहीं या हिरन भागा नहीं तो मर जाएगा। हर किसी का एक नेचर है, एक चीज दूसरी चीज से जुड़ी हुई है। तो सर मैं जानना चाहता हूँ, ये इंडिया की देन है या विदेश की देन है? ये रॉयल क्यू विदेश की देन है। इंडिया में इतना दिमाग किसके पास पड़ा? इतना दिमाग इंडिया में होता तो वो लोग भी बाहर बुला लेते उसको। इंडिया से बहुत सारे लोग जो दिमाग वाले हैं वो तो बाहर चले गए ना। तो विदेशियों को जब अच्छा पैसा लग जाएगा तो हो सकता है वो इसको बंद कर दें। कुछ नहीं कह सकते। तो बंद करके क्या ले जाएंगे वो? आपका पैसा थोड़ी लेके जा रहे हैं, आपका पैसा तो आपके पास है ना। तो हमारा पैसा डॉलर में रहेगा ना। अभी काहे में? डॉलर में ही रहेगा ना वो। अभी काहे में है? डॉलर में तो है, लेकिन उसको अब उसने अपना काम करना बंद कर दिया, वो डॉलर का डॉलर ही रह गया, तो हमारा तो पैसा डॉलर ही बना रहेगा ना। ये सवाल आप अपने आपने जिसको $30 दिए ना अपनी रजिस्ट्रेशन के, ये उनका कॉलर पकड़ के बिठाओ अपने पास में, इसका जवाब वो देंगे जिनको $30 गए। अरे सर जैसे आप कह रहे हैं वैसे वो कह देंगे हम तो। नहीं तो अब उन्होंने $30 अर्न करें तो वो बताएंगे ना कि वो $30 है, उन्होंने कैश कहाँ से कराए, और आपके $30 बाकी की जो इनकम है वो कैश कैसे कराएंगे? सर ये तो जवाब नहीं हुआ सामने। तो बताओ आप, और क्या मैं जवाब दूं आपको? इस जो आप सवाल पूछ रहे हो उसका जवाब ही नहीं है ना। आप सवाल ही ऐसा पूछ रहे हो, उसके तो तर्क वितर्क हो सकते हैं, जवाब तो हो ही नहीं सकता उसका। अब आप ये मुझसे बोल रहे हो टेंशन मत लो, दबा के पैसा लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी कहीं नहीं जाने वाली। क्या करोगे फिर?
तो ऐसे ही तो कह के आप लगाते हैं। तो वो मैं नहीं बोल रहा हूँ ना, मैं क्यों बोल रहा हूँ वो सारी चीजें? मैं तो जेन्युइन बात बोल रहा हूँ जो आपको डाइजेस्ट नहीं हो रही। आपको लग रहा है कि ये क्यों नहीं बोल रहे कि नहीं कंपनी 10 साल चलेगी, आप पैसा लगाओ। बिजनेस है, लॉस प्रॉफिट को दिमाग में रख के पैसा लगाओ। क्यों नहीं आप मुझसे वो आप देखो यहाँ पर ये यही चीज सबके लिए होती है। हर कोई यही चाहता है कि मुझे ये बोले कि कंपनी 10 साल चलेगी, तू पैसा लगा। हाँ, स्टेज पर बैठे फिर क्या होता है? चाहते थे। तो मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, मैं तो आपको रियलिटी बता रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ। जो है वो है। हमेशा कोई भी बिजनेस करो तो आंखें खोल के करो, आंख बंद करके बिजनेस नहीं होता है। और हमेशा लाइफ में जब आप वही चीज है कि किसी से रिलेशन बना रहे हो तो आंख खोल लो, और जब आपके रिलेशन बन जाए तो थोड़ी सी आंख बंद कर लो, नरमाहट रखो, वो जैसा चल रहा है चलने दो उसको। आप जो सुनना चाह रहे हो मैं बोलूंगा तो कोई फायदा नहीं ना। अगर मैं चलो मैं कहता हूँ बिजनेस बहुत बढ़िया, तो आप कितना पैसा लगा दोगे? जो आप जितना आप कहोगे, आप विश्वास देंगे तो उतना ही पैसा लगाएंगे। मैं वही तो बोल रहा हूँ। अब चलो उसके बाद में मैं कहीं चला गया, मेरे से आपका कनेक्शन नहीं हुआ, तो क्या हुआ? तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। तो आपको बर्बाद होना क्यों है? आपको खुद खुशी हो रही है तो आप बिना मेरे से मशवरा लिए ही हो जाओ ना फिर। मेरे नाम पे क्यों बर्बाद हो रहे हो फिर? नहीं, आप विश्वास दे के चले जाओगे तो क्या होगा? विश्वास सर, मैं विश्वास बताओ मैं क्या करूं? मैं आपको रियलिटी दिखा देता हूं। मैं आपको सपोज करो कोई एक प्रोडक्ट बेचता हूं, मैं आपको बोलता हूं कि ये प्रोडक्ट है, ये ऐसा है, इसकी अच्छाई है, ये इसकी बुराई है। वो डिसीजन लेना आपका, तर्क वितर्क करना आपका काम है, मेरा नहीं है। क्योंकि अगर आप मेरे, वही वाली बात है कि अगर मतलब आप मेरे कंधे पे हाथ रख के चलोगे और मैं अगर गिरा तो आपको भी गिरना पड़ेगा ना। तो ऊपर वाले ने आपको भी एक बुद्धि दी है, तो आप अपने हिसाब से चल सकते हो। तो इसमें हिसाब नहीं, तुम्हें लीक है, वाहन जैसी लीक है। वो चॉइस है आपकी सर। मार्केट में सब कुछ होता है, अच्छा और बुरा। हमारे साथ सब कुछ होता है अच्छा और बुरा। ये सेलेक्ट हमें करना है कि हम अच्छा करना चाहते हैं या बुरा करना चाहते हैं। हमेशा आपके पास लाइफ में दो रास्ते होते हैं, एक इधर जाता है और एक किधर जाता है। आपको दोनों में से ये नहीं पता होता सही कौन सा है, गलत कौन सा है। लेकिन जो गलत होता है वो बहुत अच्छा लगेगा। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको कोई भी कॉन्फिडेंस में लेके बोल दे तो आप फौरन कर दोगे, हाँ ठीक है मैं कर देता हूँ। लेकिन वो रास्ता सही नहीं है। सही रास्ता वो है जहां पर आपको सब पता है और सच पता है और फिर आप उसके साथ चल रहे हो, तो वो सही है। यस सर, यस। ठीक है सर। यस। अब ज्यादा दिमाग पे प्रेशर मत लो, अब रिलैक्स। जब लगे कि कुछ नहीं समझ आ रहा तो कुछ मत करो, बस चिल मारो। नहीं तो इसमें मेहनत मतलब कैसे इस तरह से बढ़ना चाहिए? आप कहते हैं, मैंने सुना है कि आपने मेहनत नहीं की, आपका मार्जिन कम आया है। तो इसमें मेहनत यही तो है कि हम लोगों को जागरूक करें, इसके बारे में बताएं, उनको ना, लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। पहले खुद सीखो, खुद समझो। जब आपको समझ आ जाए और आपका दिल ये बोले कि मुझे किसी को बताना चाहिए, तो आप आगे किसी को बोलो, अदरवाइज आप किसी को मत बोलो। पहले आप शुरू करो, आप सीखो, समझो, उसके नफे और नुकसान को जानो, उसके फायदे और नाफायदे को जानो, अच्छाई और बुराई को जानो। टाइम दो उसके साथ, उसे सीख के जब आपका दिल आपको बोले कि ये अच्छी चीज है और मुझे किसी को बोलना चाहिए, तब आप किसी को बताओ। अगर आप सिर्फ मुझसे सुन के किसी को बता दोगे तो ठीक नहीं है। या आप उसे यहां लाओ, जैसे आप समझ रहे हो वैसे उसको समझाओ कि आओ, देखो, समझो, फिर सोचो कि क्या करना है। तो सर आपको भी इसके बारे में जानकारी नहीं है? मतलब कि ये कब तक चले? दादा फिर वही वाली बात, आप वो जहां से शुरू हुए थे वहीं पे शुरू हो गए फिर दोबारा से। तो आप पूरी रात बीत जाएगी ऐसी, आप भी बैठे रहोगे, मैं भी बैठे रहूंगा, और बाकी सारे लोग ये सोचेंगे कि देख के चलेंगे कि क्या हुआ। फाइनल देखने के लिए बैठे हैं सब लोग कि आप कन्विंस हुए या नहीं हुए। जी ओके, ज्यादा लंबा डिस्कशन हो गया है, राइट। जी जयराम जी। सर जी नमस्कार, मेरा इनसे डिबेट करवा दीजिए, मेरे पास इनके सारे सवालों के जवाब है सर, शायद अरे आपके वो पास नहीं है। कोई बात नहीं, वो डिबेट नहीं हो रही है यहाँ पे, मैं सिर्फ चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ट्रांसपेरेंसी दे रहा हूँ। मैं उनको किसी भरम में नहीं रखना चाहता, क्योंकि वो भरम ढूंढ रहे हैं कि कहीं भरम मिल जाए, कि वो भरम मिले तो मैं शुरू करूं।
भरम में नहीं रहना। सर मेरे पास सारे सवालों के जवाब हैं, मैं इनको प्यार से जवाब दूंगा, कोई झगड़ने जैसी बात नहीं है, सारे दर्शक सुनेंगे। मैं लड़ रहा था क्या? तो इनको क्या पूछना है, क्या पूछ रहे थे? बर्थ डेट ना रॉयल क्यू की 19 मार्च 2021 रॉयल क्यू की बर्थ डेट है, और क्या पूछना है उनको पूछिए। कब तक एक्सपायरी डेट क्या है, कब बंद होगी कंपनी? एक्सपायरी डेट जैसे मान लीजिए कि थोड़ा आवाज कम करो मैडम। जैसे मान लीजिए एक जनरल चीज हम लोग लगाते हैं, जैसे हम बाइनेंस जैसे एप्लीकेशन पे जाके कैंडल देखते हैं ना, कैंडल हम अंदाज लगाते हैं कि ये यहाँ से मार्केट अप जाने वाला है, वहां पे 1000-2000 ठोक देते हैं। कभी कभी हमारा कैंडल का जो अंदाज रहता है चुक जाता है, कभी कभी हम हिट कर जाते हैं तो काफी पैसा अर्न कर लेते हैं, बराबर। तो जयराम जी, ये जो सर थे, ये कैंडल का मतलब वो कैंडल नहीं समझेंगे, ये कैंडल का मतलब मोमबत्ती समझ लेंगे। नहीं सर, मैं उनको वही तो वो टेक्निकल नहीं है उतना, जो आप टेक्निकल जो बात बोल रहे हो वो उतना टेक्निकल नहीं है। उनको सिर्फ एक चाहिए कि कोई बोल दे कि हाँ कंपनी में पैसा लगाओ, मैं बैठा हूँ। वो उस तरह की सोच लेके बैठे हैं अभी। सर ऐसा कोई नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि अपना जो रॉयल क्यू है, अभी इसको 1 साल नहीं हुआ, राइट। हम ये अंदाज लगा रहे हैं कि रॉयल क्यू क्यों नहीं भागेगा। पहला नंबर ये कि इसको 1 साल भी हुआ नहीं है और 1 मिलियन लोगों ने इसको डाउनलोड कर रखा है। 1 मिलियन बोले तो लगभग 10 लाख, बराबर। तो ये जो 10 लाख लोग हैं, 10 लाख जो लोग हैं, ये सारे बेवकूफ नहीं है। इन्होंने कुछ तो इसमें देखा होगा। तो 1 साल के अंदर जो है बिनांस को नंबर 1 पहुंचने के लिए कितने साल लगे होंगे? 2017 में आया था शायद, इनको पता नहीं है। लेकिन इस हिसाब से अगर रॉयल क्यू को देखा जाए 1 साल के अंदर 1 मिलियन, तो 7 साल के अंदर तो ये 7 मिलियन चला जाएगा, राइट। तो इतने तेजी से लोग इससे जुड़ रहे हैं, तो इसमें तो जरूर तो कुछ खासियत होगी, पहली बात। दूसरी बात, ये भागेगा नहीं, ये गारंटी तो नहीं है। अपन एक जैसे कैंडल का अंदाज लगाते हैं वैसे लगा सकते हैं, क्यों नहीं भागेगा, कि ये अपने से $120 ले रहा है, बराबर। ये पैसा अपने से ले रहा है, पैसा लॉस हमारा, प्रॉफिट हमारा, इसके बाप का कुछ नहीं जा रहा है। ये तो $120 ले लिया, भैया बोला भैया तू मेरे को $100 दे या $100 करोड़ डॉलर दे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ट्रेड करके प्रॉफिट निकाल के दूंगा, कभी तुम्हारा लॉस नहीं करूंगा। जैसा मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, पंप डंप होगा, मैं प्रॉफिट निकाल के देता रहूंगा, राइट। तो जिस बंदे को हर महीने 120 USDT मिल रहा है और वो सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, कुछ अपने पास भी रख रहा है, उसके बाप का कुछ जाता नहीं, एक रोबोट बना दिया कि भैया जैसे मान लीजिए फ्लिपकार्ट, अब ये कल को बोलेंगे कि सर फ्लिपकार्ट कितने दिन तक चलेगा, कब भागेगा, तो ये तो कोई क्वेश्चन नहीं हुआ। सर फ्लिपकार्ट क्यों भागेगा, फ्लिपकार्ट क्यों भागेगा, अमेज़न क्यों भागेगा? तो उसी तरह से रॉयल क्यू के भागने का कोई ऐसा रीजन दिख नहीं रहा। और अगर भाग भी गया तो अपना फंड बाइनेंस पे सुरक्षित है। कुछ लोग बोल रहे थे बीच में कि वो अपन ने उसको API बाइंडिंग करवा रखा है, तो किसी कॉइन को पंप करवा के और सेल करके भाग सकता है। तो उस वैसा कांड एक बार बाइनेंस पे हुआ था, तब से बाइनेंस बहुत सतर्क हो गया है। और जो कॉइन SYS जो पैसा लेके लोगों का भागा था, उसका सारा लॉस जो हुआ था लोगों का, सर वो बाइनेंस के मालिक ने भर के दिया था सब लोगों को। तब से जब भी कोई कॉइन अचानक का अगर पंपिंग करने लगता है, एक ही कॉइन जैसे मान लीजिए ज्यादा तेजी से, तो बाइनेंस के जो सिक्योरिटी वाले लोग हैं वो उस पर तुरंत मतलब CBI की तरफ पैनी नजर रखने लगते हैं कि भाई इसका क्या फंडा है। क्योंकि अगर ये कल को यहाँ से कुछ स्कैम करके भागा तो रॉयल क्यू से ज्यादा बदनाम तो बाइनेंस होने वाला है, राइट। बिल्कुल। तो इतना बड़ा प्लेटफार्म जो अपने को रॉयल क्यू जैसे प्लेटफार्म को बाइनेंस ने परमिशन दे रखी है अपने एप्लीकेशन पे आके ट्रेडिंग करने की, तो अपने को सब तरफ से लॉजिक लगाने के बाद ये दिख रहा है कि ये भागने वाला नहीं है। क्योंकि अगर भाग भी गया तो अपने सेहत को कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब रह गया सवाल, तो मैं अभी पिछले साल एक मैंने स्टोरी आंखों देखी सुनी थी। लोग बोलते बैंक में पैसा सुरक्षित रखो। बैंक में अगर आपने पैसा रखा है 10-20 लाख रुपए, किसी कारण से बैंक डूबता है या देश में मोदी जी कल को आपातकालीन आप इमरजेंसी लगा देते हैं, तो 1 रुपए भी बैंक से किसी को मिलने वाला नहीं है। और अगर बैंक डूबता है तो 50 लाख रखे तो भी 5 लाख मिलेगा, और 50,000 रखे तो भी उतना ही मिलता है। मैं पंजाब नेशनल बैंक में, मेरा खुद का अकाउंट है सर, पिछले साल की बात है जब पंजाब नेशनल बैंक डूब रहा था,
उस पे जो अपने कुछ वो कौन से तो आदमी थे जो मतलब स्कैम करके भाग गया था, विजय माल्या था शायद, वो किंग फिशर वाला। तो वहां पे एक ऐसा बंदा पहुंचा था सर कि जिसके 70 लाख रुपए जमा थे पंजाब नेशनल बैंक में, कोल्हापुर महाराष्ट्र से मैं बिलोंग करता हूँ। वहां पे हमारा साहूपुरी ब्रांच में उसका मतलब खाता था, मैं भी गया था इत्तेफाक से। तो वहां पे अलाउड किया गया था कि भाई बैंक का जब तक कोर्ट का अगला आदेश नहीं आता 5,000 से ज्यादा कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता। और उसके पिताजी इतने सीरियस थे कि उसकी पूरी फैमिली आके वहां पे रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी कि मुझे 2 लाख रुपए दे दो, नहीं तो मेरे पापा को अटैक आया है, वो मर जाएंगे। लेकिन वहां पे बैंक के कर्मचारियों ने बोला कि नहीं सॉरी सर, हम आपको नहीं दे सकते, 5,000 से ज्यादा का ट्रांजेक्शन का मतलब हमको ये नहीं है, यहाँ पे परमिशन नहीं है। तो उनका खुद का पैसा रहते हुए भी एक तरह से समझ लिया उनके पिताजी की डेथ हो गई, वो मर गए बेचारे, और पैसा हाथ में ही था। तो एक तरह से कहीं भी आप जाएंगे किसी प्लेटफार्म पे भी, तो गारंटी नाम की चीज तो आजकल कहीं नहीं रहता है। किसी भी प्रोडक्ट को देखेंगे तो वहां पे अभी वारंटी आ गई है, गारंटी पहले आती थी, जैसे किर्लोस्कर की, बजाज चेतक, जो भी स्कूटर वगैरह आते थे उनकी गारंटी रहती थी। अभी गारंटी सब चला गया, अभी आदमी की गारंटी नहीं है। सुबह सो के उठेगा, पता चला कि बेड पे मरा पड़ा है। बड़े बड़े सेलिब्रिटी की लाशें सड़ जाती है फ्लैट में। तो आपको अपने बुद्धि और विवेक से पैसा लगाना है। अगर आपको लगता है कि नहीं ये भागने वाला नहीं है तो पैसा लगा लीजिए, अगर आपको डर लगता है तो रहने दीजिए। बिल्कुल जयराम जी, ये तो है ही है। और मीटिंग इससे बात करते करते काफी लंबा हो गया। सिंपल सा रूल है नेचर का, अगर आप कुछ पाना चाहते हो तो खोने के लिए क्या तैयार हो। जब तक आप कुछ खोने के लिए तैयार नहीं हो तो आप कुछ पाने की इच्छा भी मत रखो। आपको कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा। तो आप क्या खोने के लिए तैयार हो ये आपने डिसाइड करना है। लाइफ में कोई भी चीज इतनी आसानी से नहीं मिलती, और जिनको आसानी से मिल जाती है वो बहुत सेलेक्टेड लोग होते हैं। उनके या तो उनके कुछ अच्छे कर्म होते हैं या उनके बड़ों के कुछ अच्छे कर्म होते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ जीते हैं बिना किसी ख्वाहिश के, बिना एक्सपेक्टेशन के। सब कुछ अपने आप उनकी लाइफ में होता रहता है, बस सिर्फ उन्हें जो है वो जीना होता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं दुनिया भर की जो है वो प्रॉब्लम्स को सह के क्या क्या मेहनत करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, उसके बाद भी वो सिर्फ जैसे दुनिया में आए और वैसे ही चले गए। तो ये डिपेंड करता है कई बार। अगर इनको गारंटी चाहिए तो बोल दीजिए सर कि एक 50 लाख या 1 करोड़ रुपए लगा दे, प्रॉफिट का आधा हिस्सा मैं लूंगा और लिखित में स्टैंप में दूंगा, और मैं इसी रॉयल क्यू से पैसा कमा के उनको दे दूंगा। वो ये सब बातें ठीक नहीं है वो, क्योंकि अगर किसी के पास 50 लाख या 1 करोड़ होते तो वो 50 लाख 1 करोड़ कमाए होते हैं रिस्क उठा करके। वो दादाजी की प्रॉपर्टी बेच के पैसे नहीं, वो दादाजी की प्रॉपर्टी बेच के लाए होंगे ना, तो भी वो कहीं पे ऐसे इन्वेस्ट नहीं करेंगे। हमेशा जो आदमी बड़ा बना है ना, उसने रिस्क लिया है, पैसे से रिस्क लिया है, अपनी जान से रिस्क लिया है, मेहनत से रिस्क लिया है, तभी वो आगे बढ़ा है। इसी में सर शायद इनको पता नहीं है, शायद नए हैं, कि क्रिप्टो करेंसी में हायर रिस्क हायर रिटर्न, ये जिनको पता है वही आते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो रिस्क है, सब जगह है, हर एक जगह बिना रिस्क के कोई चीज नहीं है। आप भी जिंदा हो तो हर रोज रिस्क झेल झेल के जिंदा हो, तो हर एक चीज में रिस्क है। तो कोई भी चीज को ऐसे नहीं समझना है। हाँ, जो है वो उसको समझो, देखो, इन्वेस्ट करो। कमा भी रहे हैं बहुत सारे लोग, गवा भी रहे हैं। मैं कहूँ कि क्रिप्टो करेंसी में लोगों ने पैसा कमाया तो गलत होगा कहना। मैं हमेशा अपनी जब प्रेजेंटेशन दे रहा होता हूँ तो उसमें ये कहता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने पैसा कमाया भी है और बहुत सारे लोगों ने गवाया भी है। तो आपको डिसीजन आपका होगा, जो ये फाइनल डिसीजन होता है मेकिंग का, कि हाँ मुझे इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, मुझे यहाँ पे अर्न करने के लिए यहाँ पे मैं रेडी हूँ, चलो इतना पैसा इन्वेस्ट करके काम शुरू करता हूँ। सो ये आपको डिसीजन लेना है, ये किसी थर्ड पर्सन के कहने पे नहीं करना है। रॉयल क्यू पॉपुलर इसीलिए तो हो रहा है कि यहाँ पे गंवाने के लिए कुछ नहीं है। अगर आप इसको उंगली नहीं करेंगे तो कभी ये लॉस में आपका सेल नहीं करेगा। और उसके लिए समझना पड़ेगा ना उतना। जी, उसके लिए समझना पड़ेगा ना। आपको थोड़ा देर से आपको प्रॉफिट देगा, लेकिन आपको लॉस में कभी सेल नहीं करेगा ना, लॉस में लेके जाएगा। वेट कर लेंगे, अगर पैनिक नहीं होंगे तो ये कभी लॉस में आपको लेके नहीं जाएगा। और इसके पॉपुलर होने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि यहाँ पे जैसे आप बाइनेंस में मैनुअल ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉप लॉस में चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे रॉयल क्यू में कुछ स्टॉप लॉस वगैरह कुछ नहीं है। आप फ्लोटिंग लॉस का सामना कर रहे हैं, वो एक्चुअल लॉस नहीं है। जैसे ही मार्केट ऊपर आएगा रॉयल क्यू आपको प्रॉफिट निकाल के दे देगा। राइट? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
ठीक है जयराम जी, थैंक यू सो मच। 2 लोग और हैं, उनके थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं, शायद उन्होंने हैंड रेज किया हुआ है, कुछ खास बात है सुनने के लिए। तो पंकज कुमार जी, एक बार मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, कुछ स्पेशल है तो शेयर करें हमारे साथ आज। पंकज कुमार जी। हाय सर। हाय सर, कैसे हो? बहुत अच्छा, ये आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। आपने हैंड रेज किया, मैंने सोचा कोई स्पेशल आप बताने वाले, तो मैंने कहा चलो आज। बहुत अच्छी बात है, आपने मेरे को किया, इसके लिए मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ, आपका भी करता हूँ तहे दिल से। मेरे को काफी टाइम नहीं हुआ है ज्वाइन करते हुए, और सर देखिए मेरा सिर्फ एक ही टास्क है इसके अंदर में कि अगर मैं ज्वाइन हुआ हूँ तो मेरे को उस चीज के बारे में पता है। जैसे अभी मैं उनको सुन रहा था, अभी शमशेर कुछ करके डिस्कशन चल रहा था ना सर से, काफी टाइम, मतलब वॉइस का भी डिस्कनेक्ट था आपके साथ में जी। तो मेरे लिए मतलब सभी के लिए एक एडवाइस है मेरी तरफ से कि कोई भी बंदा एज ए रॉयल क्यू के अंदर में आया है और जिस बंदे ने ज्वाइन किया है तो वो उससे सेटिस्फाइड है, तब जा करके वो इसके अंदर में आया है। अब वो हम उसके ज्वाइन करने के बाद में आफ्टर टाइम उस पर मतभेद करें या किसी भी बात को लेकर के व्याख्यान करें, हाँ हम जानकारी ले रहे हैं तो ये हमारे लिए आई एम सेटिस्फाइड, और ये हर किसी के लिए एक अच्छी बात है कि हम उसके लिए जानकारी लें, ज्यादा से ज्यादा उसके बारे में पता करें कि वो हम उसके अंदर में डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं। लेकिन आप ज्वाइन करने के बाद में उसको मतलब इग्नोर कर रहे हो और उसके बाद में एक गलत इतने सारे लोगों के साथ में बैठ करके उसको मतलब इंटरफेयर कर रहे हो, मतलब लाइक सबको मतलब माइंड से डिस्कनेक्ट है वो। कहने का मतलब आप उसके बारे में ना मतलब लाइक एक मैं बोलूंगा कि बुराई कर रहे हो आप, करने वाली बात है। तो कहने का मतलब ये है कि आप बुराई ना करके उसके बारे में पता लगाइए कि हम इसके अंदर में ज्यादा से ज्यादा अर्निंग कैसे कर सकते हैं। तो ये मेरा है, और काफी टाइम ज्वाइन नहीं हुआ है तो मैंने ज्वाइन करने के बाद में आफ्टर मेरे साथ में भी जो पहला टारगेट है मेरा V2 का टारगेट है, अभी मेरे साथ में 2 पर्सन है जो मतलब कनेक्टेड हुए हैं जल्दी में ही, मतलब तो आफ्टर 15 डेज के अंदर में मेरा हुआ है ये। अच्छा। फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा। और कल की डेट ये 4 अकाउंट के अप्रोक्स मतलब एक्टिव हो। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, परफेक्ट। अच्छा लगा आपकी बात सुन के भी, समझ के भी। बेसिकली उनका जो एक भरम था, वो भरम ये था, वो चाह रहे थे कि कोई मुझे गारंटी दे दे तो मैं पैसे लगाऊं, तो मैं उसके उन भरम को खत्म करना चाह रहा था कि भरम में पैसा नहीं लगाना है, भरोसे पे लगाना है कि तुम्हें यकीन है तो इन्वेस्ट करो, नहीं है तो छोड़ दो, सिंपल सी चीज है। सर मैं ये कहना चाह रहा था कि सर गारंटी तो मेरी भी नहीं है कि मैं कब तक हूँ यहाँ पे, आज आपसे बात कर रहा हूँ, ये भी नहीं पता करना। तो मैंने वही कहा ना सर, मैं लास्ट में पीछे वाली बात पे जाता हूँ। जब हम किसी चीज को ज्वाइन करते हैं तो हम बखूबी से उसके बारे में पता करते हैं। सर ने 10 दिन 15 दिन 20 दिन उनको बताया होगा, उनके फ्रेंड सर्कल ने काफी सारी चीजें बताई होंगी, तब जाकर के उन्होंने ज्वाइन किया है। और देखो एक चीज होती है, 2 चीजें होती है सर ज्वाइनिंग की। एक तो होता है कि हम लाइक एक ट्रस्ट फैक्टर पे जुड़ गए किसी के साथ में, लाइक दिस माय फ्रेंड, वो मेरा फ्रेंड है, उसने बोला कि मैं जुड़ गया, लेकिन वो कहीं ना कहीं फिर भी उससे ये पूछता है कि यार मैं जुड़ तो रहा हूँ, कि मेरे को थोड़ा सा तो बता दो, लाइटली तो बता दो कि वो बेसिकली है। तो सर कुछ तो बताया होगा उनको, ऐसा तो है नहीं कि कुछ नहीं बताया। क्योंकि सर देखो किसी मुद्दे को लेकर के, क्योंकि इतने सारे ग्रुप के अंदर में लोग हैं और सब सुन रहे हैं उस चीज को, क्योंकि कोई पर्सन कहाँ से, किसी का ड्यूटी का टाइमिंग है मॉर्निंग में, एज ए कोई पार्ट टाइम काम कर रहा है, कोई फुल टाइम काम कर रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हर किसी बंदे का एज ए जो कंसर्न है वो अपनी नीड के बारे में पता करे कि हम आगे डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं अपने आप को, हम अपने आप को बड़ा कैसे सकते हैं, हम अपने बिजनेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सर देखिए मेरा अनुमान ये कहता है कि हाई एजुकेटेड, आप सवाल करेंगे तो आपको जवाब दिया जाएगा, लेकिन अब आप सवाल करेंगे कि कब तक रहेगा, तो ये तो कोई नहीं बता सकता। अब वो गारंटी मांग रहे हैं सर। जैसे मान लीजिए आपका कोई रिश्तेदार आ गया कल, आपको बोल दिया मिराज सर 1 लाख रुपए मुझे दे दीजिए, मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ। तो अब मिराज सर वहां बोलेंगे कि भैया स्टंप लेके आ, तू लिख के दे तो मैं 1 लाख दूंगा, तो वो नहीं होता ना। विश्वास पे उसको 1 लाख उन्होंने दे दिया, उनको लगा कि नहीं सामने वाला तो आया है, मुझसे 1 लाख मांग रहा है और आज नहीं तो कल जाएगा, कहाँ दे देगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है 100 में 1 लोग कोई ऐसे होते हैं जो पैसे लेके हड़प करके बैठ जाते हैं, तो आदमी बोलता है अरे यार इसको पैसा देके फंस गया। तो वैसे ही रॉयल क्यू है, आपको अगर लगे कि नहीं बेस्ट प्लेटफॉर्म है, मुझे इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए और हर एंगल से इसकी जांच कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है,
और ये प्लेटफार्म बहुत बढ़िया है, तो चलो मैं एक चांस लेके देखता हूँ। तो पैसा लगाइए, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे किसी भी एंगल से रॉयल क्यू अच्छा नहीं लग रहा है तो आप इसमें मत आइए। और बाकी रह गया सर सवाल का, तो आप सवाल करिए, जवाब दिया जाएगा। लेकिन अब आप पूछेंगे कि ये कब भागेगा, तो ये कोई नहीं बता सकता। सर इसको भगाने वाले लोग भी हम जैसे ही होंगे। क्योंकि पता है क्या है, हम जैसे ही भागेगा नहीं सर, हम लोग नेगेटिव हो जाएंगे। चीज है सर कि क्यों भागेगा? आपको हर महीने 30% मिल रहा है मुझसे, तो आप क्यों भागेंगे? बदले में आप रोबोट एक बना के आपने वन टाइम पैसा खर्च करके रोबोट खड़ा कर दिया मार्केट में। सब कुछ मेरा है, पैसा मेरा है, आपने सिर्फ मुझे एक मशीन दे दिया है, वो ट्रेडिंग कर रहा है, लॉस मेरा प्रॉफिट मेरा, बदले में आपको 30% आपको जा रहा है, बराबर? तो आप क्यों भागेंगे? जरा लॉजिक लगाइए ना। भागेंगे तब जब आपको देना होगा। नहीं आप मैं आपकी बात में बिल्कुल रखता हूँ। तो मैं तो उन्हीं लोगों के लिए एडवाइस दे रहा हूँ ना कि जो लोग मतलब इसको लेकर के शंका में है। मैंने वही कहा, मैं अपनी पुरानी वाली बात कहता हूँ कि जब मैंने इसको ज्वाइन किया था तो मैंने बखूबी से इसके बारे में जाना, और हर टीम का जो एज ए किसी ना किसी के थ्रू ज्वाइनिंग है इस टीम के अंदर में, और इसको बखूबी से उसने पता किया है और एक एक चीज व्याख्यान किया है कि हाँ भाई इसका क्या सर्टिफाइज है और मेरे ज्वाइन करने से इसके क्या प्रॉफिट होने वाले हैं। एक चीज और ऐड करना चाह रहा था मैं इसके अंदर में, लाइक जैसे कि मैंने कहा कि हम जब अनएजुकेटेड पर्सन पे काम करते हैं तो हमको उस पर ज्यादा काम करने की मतलब शायद मेरे ख्याल से हमें ज्यादा काम करने की जरूरत है उस पर, और हम एक एजुकेटेड पर्सन पे काम करने की जरूरत है अगर हमने उसको सर्टिफाइड कर दिया। क्योंकि देखिए ये दोनों कॉमन बातें हैं, दिस इज लॉजिकल। जैसे उन्होंने बोला था कि एक ग्रामीण वाला क्षेत्र बंदा और एक शहरी वाला बंदा, ठीक है सर, उन्हीं की बात के अंदर में मैं एक चीज ऐड कर रहा हूँ। ऐसा जरूरी नहीं है कि ग्रामीण वाले बंदे को समझाना मतलब अनकंफर्टेबल है, हम समझाने के लिए उसको भी समझा सकते हैं। एक बार समझ में नहीं आएगा तो 10 टाइम समझाएंगे, लेकिन वो भी समझेगा। लेकिन वो समझने की इच्छा तो रखे, क्यों? वो जरूरी है। इच्छा ही नहीं है, सामने वाला समझना नहीं चाहता, वो सिक्योरिटी ढूंढता है फिर वैसे। वो सिक्योरिटी पे टिका हुआ है कि अभी बस यू आर गारंटी भाई। लाइक मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगर मेरी शादी हो गई तो मैं अपनी मैडम को अपने ससुर के यहाँ से ले आया, ठीक है, तो ससुर के यहाँ से लाने में मैंने उसको कुछ अपने दिन अपने घर में रखा। फिर मैं बोलता हूँ यार मेरे पे ना तेरा खर्चा नहीं चल रहा है, तू ना अपने पापा से मेरी गारंटी दिलवा दे, मेरा और तेरा खर्चा ना अब तेरे पापा जी उठाएंगे। तो क्या ये पॉसिबल है क्या सर? पॉसिबल नहीं है, वो तो है ही नहीं। शादी से पहले तैयार हो गया कि भैया मेरे को तो गारंटी दिलाओ तभी शादी करूंगा। ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अभय जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? 1 मिनट में फिर एंड करते हैं मीटिंग को, 1 मिनट है आपके पास में। अच्छा कृष्ण सर, मैं उनकी बात सुन के मैंने हैंड रेज किया था कि भागता कौन है सर। मैं उनको ये बताना चाहता था, भागता कौन है? भागता वो है जो पैसा केवल स्टोर करता है और फिर उसको एक बार डब करके भाग जाता है। रॉयल क्यू कहाँ से पैसा स्टोर कर रहा है? वो जो पैसा स्टोर कर भी रहा है 4% ले रहा है अपने ट्रेडिंग पे और हर $36 ले रहा है अपने हर एक्टिवेशन पे, तो वो पैसा तो उसका पूरा का पूरा सेव हो रहा है, उसमें से उसको देना भी नहीं पड़ रहा है। और जो पैसा आ रहा है वो जनरेट होके आ रहा है। लोग सर इतनी छोटी सी बात नहीं समझ पाते। सर मैंने अपने पिछले 12 साल के एक्सपीरियंस में मैंने पहला ऐसा सिस्टम देखा जो एकदम खुले उस पे आया है और एक एक पैसे के हिसाब उसमें दिया करके रखा हुआ है। तब मैं इसमें काम करना रहा हूँ सर। और पता नहीं कैसे लोग आ जाते हैं कि मुझे ऐसे लोगों से मिलना बड़ा अच्छा लगता है, निगेटिव लोगों से, कि मैं बताऊं कि क्या है रॉयल क्यू। केवल लोगों की सुनी सुनाई बातों पे चले आए, इतना बताया, इतना मिलता है, ये वो गारंटी। अरे गारंटी किस चीज की है लोगे तुम? गारंटी तो यहाँ इंसान की नहीं है कि किसी को मिलेगा। और तुम सोचते हो कि हमको इतना रिटर्न मिलेगा, ठीक है, मैं कहता हूँ गारंटी लेना है, लाओ 5% ब्याज की गारंटी ले दो, मुझे दे दो, मैं तुमको देता रहूंगा। सही है। ऐसे तो खैर हर कोई सर, मुझे लगता है सर ऐसे दुनिया में है। जी मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए हम किसी दुकान पे जाते हैं, बराबर, कोई मोबाइल लेते हैं, उसको ठोक बजा के खूब अच्छे से देखते हैं, 20,000 रुपए दे के आते हैं, पता लगता है यार ये बहुत मजेदार फोन है, खूब धूम धड़ाका मचाते हैं, बाद में पता चलता है अरे यार ये तो हैंग होने लगा यार, मैं ठग गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वही फोन लॉन्ग टाइम चल जाता है तो बोलते हैं यार मजा आ गया, बहुत बढ़िया फोन है। तो ऐसे ही हम किसी प्लेटफार्म को ज्वाइन करने से पहले खूब ठोक बजा कर देखते हैं, बराबर।
अपने को अच्छा लग रहा है, अब अपन ने ज्वाइन कर लिया, कल को कोई स्कैम करके निकल लेता है, कुछ कर लेता है, तो उस पे रोना धोना नहीं करना है। हम अगर बॉर्डर पे जा रहे हैं लड़ाई करने के लिए, तो हमें दुश्मन की गोली कभी भी लग सकती है, अगर मर गए तो शहीद कहलाएंगे, और वापस आए तो पूरा जय हिंद के नारे लगेंगे, दोनों तरफ अपना ही फायदा है। तो अगर डूब गए तो सबक मिलेगा, और जीत गए तो सबक मिलेगा कि हाँ भाई, जैसे लोग जब झगड़ा होता है दो लोगों में तो नहीं बोलते हैं चुप बैठो, मैंने अपने बाल ये धूप में सफेद नहीं किए हैं, मुझे बहुत एक्सपीरियंस है। तो दोनों चीजों में हम लोगों ने इसको भूख बजा के देख लिया है, इसमें स्कैम जैसी कुछ चीज नहीं दिख रही है। अब मान लीजिए एक बार हो भी जाता है तो ये अपना कुछ लेके नहीं जाएगा, और अगर चला भी गया तो वो अपना नसीब समझ लेंगे हम लोग सर। बिल्कुल, ग्रेट, परफेक्ट, ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच। रोबोट का पैसे तो जाएगा केवल जितना एक्टिवेशन का दिया है $120, बाकी जितना फंड है वो तो हमारे फाइनेंस पे है ना। देखो कोई भी चीज मैं यहाँ पर जैसे सर ने भी हाथ उठाया, अफसर भाई ने भी, उनको भी दे दे। अफसर भाई 1 मिनट देता हूँ मैं आपको भी, 1 मिनट। यहाँ पर देखो सिंपल सी चीज है, आप लाइफ में कुछ भी देते हो उसके बदले वो लाइफ में आपको कुछ ना कुछ देके जाती है। अगर आपको पैसे के बदले पैसा नहीं मिला तो ज्ञान जरूर मिल जाएगा, ताकि आप कहीं उसका इस्तेमाल कर सको, राइट। चलिए अफसर भाई 2 मिनट आपके लिए भी, 1 मिनट। अब आप काफी देर से मैं देख रहा था, बहुत अच्छी चीज से सुन रहे थे, आपको दिया मैंने अनम्यूट का ऑप्शन, आप भी अपनी रख सकते हैं आज। हाँ थैंक यू सर, थैंक यू जी। सर मेरा छोटा सा सवाल है, मेरे एक डाउनलाइन में एक इंसान को मैंने ज्वाइन किया है जिनका $6,250 का अकाउंट है। तो क्वेश्चन ये है कि 18 कॉइन दूं $10 के, या 12 कॉइन दूं $15 के? नहीं, आप ट्रेड स्टार्ट करने की बात पूछे? हाँ, स्टार्ट करने से पहले अभी मैंने अभी मतलब ज्वाइन कर लिया है, अभी उनका पैसा डालना बाकी है। डालना बाकी है? हाँ। तो इसके लिए तो सर ये तो आप अपना उसके हिसाब से, सेटिंग के हिसाब से देखोगे ना। कल आप एक काम कीजिएगा, कल की मीटिंग में आप बैठिए, तो कल की मीटिंग में जो ये ना टेक्निकल पार्ट में आपको सिखाते हैं कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको क्या कैलकुलेशंस लेनी है। फॉर एग्जांपल आपको पास कितना फंड है तो उसे आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप किसी का सर्कल ज्वाइन कर सकते हैं, या आप खुद का आप बनाना चाहते हैं स्ट्रेटेजी, तो उसकी जो टेक्निकल पार्ट है वो कल अनिल जी लेंगे। तो अनिल जी के साथ आप बैठिएगा, वो आपको इसके बारे में बहुत डीपली इसका एक्सप्लेन करेंगे। सर एक्चुअली मुझे आपका सर्कल बहुत पसंद है। तो उसमें अप्रोक्सीमेटली $350 का वो मैंने रखा हुआ है, और मेरा सर्कल बेसिकली जो बना हुआ है वो मार्केट डिप आने पे ज्यादा बेनिफिट देता है। मार्केट डाउन रहेगी तो प्रॉफिट जनरेट करेगा, और ज्यादातर आप देखोगे मार्केट डाउन रहती है। देखो मार्केट ऊपर गई तो प्रॉफिट आना ही आना है, वो तो कंफर्म है, लेकिन मार्केट डाउन है वहां पे आपको अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो अच्छी चीज है। 57% तक का अगर मार्केट डाउन होता है तो ये कवर करेगा। 57% के बाद अगर मार्केट और गिर गया तो इससे भी बाहर आ जाओगे, क्योंकि हर चीज की एक लिमिट होती है। तो मेरे वाले सर्कल में अच्छा अर्निंग हो रहा है, मैं खुद उस चीज को लेके खुश हूँ। उस पर 2 महीने एक्सपेरिमेंट करके वो चीज बनाई है मैंने। तो अगर आप सर्कल ज्वाइन करो तो सर्कल से कर सकते हो, या वो सेटिंग जो मैंने सर्कल में की हुई है वो आप कॉपी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। उसे देख के आप उसके हिसाब से आप अपना और उसके अंदर दिमाग लगा के और उसे और बेस्ट बना सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने दुनिया का सबसे स्मार्ट जो है वो बनाया है, बहुत लोग हो रहे हैं जो लगा सकते हैं। मुझे लगता है कि 2 महीने मैंने उस पर वेस्ट किए हैं, तो मैंने एक चीज बनाई है कि वो 50-60% की गिरावट तक भी आपका प्रॉफिट रुकने नहीं देगा। हर रोज आपको प्रॉफिट आएगा, आप उसकी ट्रेडिंग का फंड बराबर रखना बस। सर एक सवाल ये है कि आपने उसमें कोई चार्ज नहीं रखा है, जनरली 1% या इतना तो चार्ज मैंने इसलिए नहीं रखा है, अभी वो फ्री रखा है। रीजन क्या है कि वो अभी अगर सपोज करो 1000 लोग, अभी 2-2,500 लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है ग्रुप, 2 महीने के 3 महीने के अंदर 2,500 लोगों ने ज्वाइन कर लिया। मैं अगर अभी चार्ज करता भी हूँ तो पहली चीज तो ये कि मार्केट नेगेटिव में है, तो चार्ज करता भी हूँ तो लोग ये कहेंगे एक तो पहले लगी पड़ी है तू और ले ले। तो वो चीज मैं नहीं चाहता कि लोग और ये कहेंगे पहले तो मार्केट ने लगा रखी है अब तुम भी लगा दो। मार्केट जब पॉजिटिव वे में होगी तो तब देखूंगा इसके बारे में, लेकिन तब भी मैंने इसलिए अभी नहीं सोचा है कि उसमें से बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं आता है हमने को, उसमें बहुत कम प्रॉफिट आता है। तो उतना प्रॉफिट लेके मैं क्यों उतना अभी नाम करूं कि हाँ मैं तुमसे चार्ज ले रहा हूं। तो मैं अभी सिर्फ चाह रहा हूं कि एक बड़ा ग्रुप हो जाए, लाइक मैं देखूं कि मेरे को एक साइकिल में लोगों ने मतलब ज्वाइन किया और उसमें करीब जो है एक बड़ा ग्रुप हो जिनको लगे कि एग्जैक्टली पैसा कमाया है सिस्टम से। कमाए तो मैं लूंगा, अब बिना कमाए वो रॉयल क्यू भी ले रहा है मैं भी लेने लगूं तो कहेंगे यार सब मारने लगा करके एक साइड से।
तो सर लेकिन मेरा क्वेश्चन अधूरा रह गया, वो $18 के 10 कॉइन या $12 के 15 कॉइन? $18 के 10 कॉइन या $12 के 15 कॉइन? $18 के 10 कॉइन। हाँ, $18 के 10 कॉइन, 10 टॉप बेस्ट 10 कॉइन ले लो, वो आप लगाओ। 10 कॉइन ले लूं? और ज्यादा कॉइन में सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं सर, 10 कॉइन्स के अंदर ट्रेड करो, काफी है, 10 कॉइन्स बहुत है। और सबकी चाल एक ही तरह चलनी है। मैं आपको बता दूं, देखो मेरे सर्कल में मैं बताऊं आपको, जो सर्कल में मैंने जो कॉइन्स चूज किए हुए हैं, आप अगर स्टॉक में काम करते होंगे तो आपको पता होगा हर एक चीज का देखो सेक्टर होता है। आईटी सेक्टर है, कंप्यूटर सेक्टर, एक आपका एग्रीकल्चर है, एक आपका क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है। तो जगह जगह के सेक्टर होते हैं। तो वैसे ही कॉइन्स के अंदर भी ना सेक्टर्स हैं। कुछ कॉइन्स ऐसे मैंने चूज किए हुए हैं जो बैंकिंग से हैं, लाइक जैसे क्या बोलते हैं एक्सचेंज चला रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो, कुछ कॉइन ऐसे जो आईटी से लिए हुए हैं, कुछ कॉइन ऐसे हैं। तो मैंने भी अलग अलग सेक्टर्स के कॉइन लेके अपने 10 कॉइन बनाए हुए। तो मेरे सर्कल में सिर्फ 10 ही कॉइन लग सकते हैं, 10 से ज्यादा नहीं लगेंगे। अच्छा, 10 से ज्यादा कॉइन ही नहीं हो सकते? नहीं, मेरे में नहीं लगेंगे। लग सकते हैं आप किसी और के सर्कल में, आप मैनुअल लगाओगे तो आप चाहे 100 कॉइन लगा लो, लेकिन मैंने सिर्फ 10 बेस्ट कॉइन निकाले हैं अलग अलग सेक्टर के। तो एक सेक्टर में अगर सपोज करो चल रहा है तो अच्छी बात है, दूसरे में चलेगा, दूसरे में चल रहा, तीसरे में चलेगा। और सबका माई बाप एक ही है, बिटकॉइन। तो बिटकॉइन अगर चल रहा है ना तो मतलब सब चल रहे हैं। जिस दिन बिटकॉइन नहीं चल रहा ना तो कोई नहीं चलेगा। ओके सर, ओके, ठीक है ना? चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। संजीव जी आज ही बात करनी है क्या? चलिए आ जाइए, आप भी आ जाइए। मेरा सर नमस्कार सर, नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार। मैं बहुत अच्छा हूँ। आपकी वजह से मेरी पूरी टीम बच गई है सर। मैंने 100 से ज्यादा लोगों को आपका सर्कल ज्वाइन कराया मेरी टीम में सर। अच्छा। अरे सर इस टाइम में और पिछले टाइम में भी जो अभी इतना डंप गया था ना सर, ये पूरी मार्केट इतनी डंप हुई है, लेकिन मेरा कोई भी अभी लगभग 150 लोग हैं मेरी टीम में, 160 से ज्यादा लोग हैं। अच्छा। और जी लगभग 110 लोगों को मैंने आपका सर्कल ज्वाइन कराया है, लेकिन किसी का भी सर ट्रेड 5 से नीचे नहीं है सर। अच्छा। इस डाउन ट्रेड में भी सर बहुत मजा आ रहा है सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर जी सर, अनिल सागवान सर को मेरा नमस्कार बोलिएगा सर। जी। और सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम आपकी टीम से नहीं है, लेकिन आपका बेनिफिट बहुत बड़े लेवल पे उठा रहे हैं सर। नहीं सर, गलत बोल रहे हैं आप, हमारी टीम से नहीं है। मेरा सर्कल ज्वाइन कर लिया तो आप मेरी टीम हो गए ना। जी सर, मोहित त्यागी जी को भी मेरा नमस्कार बोलिएगा सर। जी श्योर। लगातार फॉलो अप कर रहे हैं सर। चलिए, और बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपकी वजह से, आपके सर्कल की वजह से पूरी टीम हमारी बच रही है सर। अच्छा, चलिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा लगता है फीडबैक सुन के। मेरे को मेरे सर्कल का फीडबैक भी एक्चुअली नहीं मिलता है। हाँ, जब मैं बात करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि हाँ सर्कल ठीक ठाक काम कर रहा है, जबकि मैं अपने सर्कल से खुद नहीं कमा रहा हूँ। मेरे अपने सर्कल से मेरी इनकम नहीं बन रही है, मेरा सारा ट्रेड रुक गया है। उसका रीजन क्या है कि मैं जनरली 3 से 4 कॉइन में ट्रेड करता था जितना मेरा फंड था, लेकिन मुझे 10 कॉइन पे ट्रेड चलाना पड़ेगा, क्योंकि जो जितने कॉइन मैं ट्रेड करूंगा उतने ही कॉइन लोगों के लगेंगे। तो मुझे 10 कॉइन में ट्रेड करने के लिए फंड था नहीं, तो जितना फंड था उसमें मैंने सिर्फ कॉइन का ट्रेड चालू कर दिया। तो मेरा ट्रेड से कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा है, लेकिन सबका प्रॉफिट बन रहा है। तो मेरे को लग रहा है कि चलो लोग कमा रहे हैं ना तो काफी है, तो अपना तो ठीक है, कर ही लेंगे, कोई इशू नहीं है। थैंक यू सर। आपने आज समय भी दे दिया लास्ट टाइम, इतना सब कुछ होने के बाद इतना बहुत सारा टाइम लगा। मैं सुन रहा था सर, आज आपने बहुत संभाला सर। आज अनिल सर नहीं है, लेकिन बहुत बढ़िया से संभाला सर आपने सर। चलिए सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चलिए, ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच टू हैव दिस फैंटास्टिक मीटिंग। मिलते हैं कल फिर सेम इसी जूम मीटिंग लिंक के साथ। कल का सेशन हमारा टेक्निकल रहेगा, तो जितने भी लोग टेक्निकल चीजों को सीखना, समझना, देखना और जानना चाहते हैं तो कोशिश करना है कि कल के सेशन में आप आराम से तसल्ली से अपनी कॉपी पेन लेके बैठे, चीजों को देखें, सुने, समझें, ताकि आप किसी को एक्सप्लेन कर पाओ। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि बिना देखे, बिना जाने, बिना समझे तो बहुत लोग काम कर रहे हैं। समझ के जो काम कर रहे हैं ना, उसको अलग ही लेवल का मजा आ रहा है काम करने में। राइट, थैंक यू सो मच एवरीवन, गुड नाइट, टेक केयर।